आई रिपीट, अकॉर्डिंग टू मी स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पे 99% लोगों का पैसा 1% लोगों की जेब में डाला जाता है। अब मैं ये नहीं कह रहा अजय भाई कि 99 इम्पेशेंट का पैसा पेशेंट की जेब में डाला जाता है, जी नहीं। सविता जी, मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूं कि 99% बेवकूफ लोगों का पैसा 1% स्मार्ट लोग लेके जाते हैं, जी नहीं। माई वर्ड्स आर प्रिसाइज एंड क्लियर। 99% लोगों का पैसा 1% लोगों की जेब में डाला जाता है, अपने आप नहीं जाता है। कैसे जाता है, क्या गलती करते हैं 99% लोग, क्या स्मार्टनेस दिखाते हैं 1% लोग, सारी चीजें हम आज की क्लास में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज लिखो, मार्केट में टिपिकली 3 तरीके के जो है प्लेयर्स होते हैं। देयर आर टिपिकली 3 प्लेयर्स इन द मार्केट इन जनरल। हर एक मार्केट की बात है ये। पहले होते हैं ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स वो होते हैं जो पावरफुल प्लेयर्स होते हैं, जो पैसा कमाते हैं। वो बेसिकली 1% का भी 1% होते हैं, ठीक है। पूरे अगर मार्केट में 1 करोड़ ट्रेडर है तो उसके 1% ऑपरेटर नहीं होते, 1% प्रॉफिटेबल ट्रेडर होते हैं, उस 1% का भी 1% होते हैं ऑपरेटर्स। तो पहले होते हैं ऑपरेटर्स। दूसरे होते हैं वो लोग जो ऑपरेटर्स की हेल्प करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। दूसरे होते हैं वो लोग जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑपरेटर्स की हेल्प करते हैं। एंड तीसरे तीसरे होते हैं रिटेलर्स। रिटेलर्स वो बेवकूफ लोग होते हैं जिन्हें किसी की नहीं सुननी, अपनी ही जिद में रहना होता है कि हम तो ऐसे बाय करेंगे, यहां पे टिप आई है, ये टिप में ऐसा होता है, वो टिप में आता होता है। रिटेलर्स कुछ इस तरीके की हरकतें करते हैं। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोग अभी उस 99% भीड़ का पार्ट हो। एंड इन टुडेज क्लास आई विल ट्राई माय बेस्ट, आई विल एंश्योर कि आपको उस 99% भीड़ के पार्ट में से 1%, एटलीस्ट टॉप 1% के पार्ट में कैसे लेके जाना है, बिकॉज आई एम ऑलरेडी इन दैट 1%. If I were to share with you again, I am already in that 1%. I am making decent money in the market. साल का 30% का सीजीआर बड़े आराम से निकल जाता है, जो किसी भी इंट्राडे ऑप्शन बाइंग से मच 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 बेटर है। विद दैट बीइंग सेड, आज की क्लास में स्टार्टिंग में हम डिस्कस करने वाले हैं क्या क्या चीजें नहीं करनी है, क्या बेवकूफियां या फिर क्या गलतियां आप कर रहे हो जिसकी वजह से आप अभी भी उस 99% भीड़ का पार्ट हो। पहले हम डिस्कस करेंगे वो जो चीजें नहीं करनी है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे वो जो चीजें हमें करनी है। विद दैट बीइंग सेड, अगर आप में पेशेंस की कमी है, मैं चाहता हूं आप लोग कम से कम 1.5 घंटा टिक के बैठो। अगर आप में फॉर वट एवर रीजन पेशेंस नहीं है, अगर आप में पेशेंस की कमी है, तो आप अभी से लीव कर सकते हो। क्योंकि मुझे कई बार ऐसा होता है यार, एंड उससे मैं काफी डिस्टर्ब हो जाता हूं कि मैं कुछ रूल्स बता रहा हूं कि ये मत करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, और लोग चैट में लिखना शुरू कर देते हैं, सर स्ट्रेटेजी 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 बताओ। अनफॉर्चुनेटली यार, सिर्फ स्ट्रेटेजी से पैसा नहीं बनता है। हाँ, स्ट्रेटेजी का बहुत मेजर रोल है मार्केट में, लेकिन सिर्फ स्ट्रेटेजी का रोल नहीं है। स्ट्रेटेजी के साथ साथ क्या क्या नहीं करना है, न्यूज वाले हमारे दोस्त हैं या नहीं, स्टॉप लॉस हमारा दोस्त है या नहीं, ऑपरेटर्स आपको कैसे मैनिपुलेट करते हैं, ये सारी चीजों का आइडिया होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एम आई क्लियर? तो अगर किसी के पास कम से कम 1 घंटा या कम से कम 1.5 घंटा नहीं है तो वो जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर किसी के पास 1-1.5 घंटा नहीं है तो वो जा सकता है। आई विल गिव यू 5 सेकेंड्स, एंड अगर आप टिक के बैठोगे, मेरी सारी बातें सुनोगे, तो आप रह सकते हो। शुरू के 40 मिनट वी विल डिस्कस व्हाट नॉट टू डू इन द मार्केट, देन एंड के 30-40 मिनट्स वी विल डिस्कस व्हाट टू डू इन द मार्केट। कौन से स्टॉक बाय करने हैं, कौन सी स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी है, कहां बाय करना है, कहां सेल करना है, सारी की सारी चीजें जो है मैं अच्छे से डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। चलिए, विद दैट बीइंग सेड, चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। एंड थैंक यू सो मच। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। तो गाइस, ढेर सारे लोगों ने ज्वाइन किया है, थैंक यू फॉर द उसी के लिए। तो जैसा मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि 99% लोग लॉस में है, क्यों है लॉस में, ऐसी क्या गलती कर रहे हैं कि 99% लोग लॉस में है और केवल 1% पैसा बनाता है। 99% लोग जो गलतियां कर रहे हैं उनमें नंबर वन पे आता है इंट्राडे। प्लीज नोट इट डाउन। आई नो कुछ लोग मेरे से ऑफेंड हो जाएंगे यहाँ पे आर्यन, बट दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। आप चाहे एडी चोटी का जोर लगा लो, आप लोग इंट्राडे में सक्सेसफुल नहीं बन सकते। आई रिपीट, गीतांजलि जी, तरुण शाह, सूर्यकांत जी, राहुल जी, राज भाई, प्रसन्नजीत जी, आप चाहे एडी चोटी का जोर लगा लो, आप इंट्राडे में बड़ा पैसा नहीं कमा सकते। आई रिपीट, आप इंट्राडे में सक्सेसफुल नहीं बन सकते। सर क्यों नहीं बन सकते, ऐसा क्या हुई, हमारी ऐसी क्या गलती है कि हम इंट्राडे में पैसे नहीं बना सकते? यार आपकी कोई गलती नहीं है, इट्स जस्ट जिन पावरफुल प्लेयर्स के साथ मैं काम करता हूं ना, जो पावरफुल प्लेयर्स इंट्राडे में लगातार पैसे छापते हैं, उनके पास 3 ऐसी चीजें हैं जो किसी भी रिटेलर के पास नहीं है। उनके पास 3 ऐसी चीजें हैं जो किसी भी रिटेलर के पास नहीं है। पहली चीज है अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी।
पहली चीज क्या है? फर्स्ट थिंग इज अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी। उनके पास पैसों की कमी नहीं है। कम से कम जैसे जिस कंपनी में मैं काम करता हूं, हमें लगभग 100 करोड़ का फंड एलोकेट करके रखते हैं वो, कि लेट्स क्रैक समथिंग इन द स्टॉक मार्केट, लेट्स मेक मनी। पैसों की कमी नहीं है। जिस कंपनी में मैं ट्रेडिंग करता हूं, गुजरात बेस्ड फर्म है, मात्र 2 लोगों की टीम को 100 करोड़ का फंड एलोकेट किया हुआ है, 100 करोड़ रुपीस का फंड। तो पैसों की कमी नहीं है। दूसरी चीज होती है दिमाग। गाइस फॉर एग्जांपल, आई एम फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। अगर आप में से किसी को नहीं पता है तो दिस इज माय लिंक्डइन पेज, आप कभी जाके फॉलो कर सकते हो। ऑल्दो आई एम नॉट टू एक्टिव इन लिंक्डइन, मैं बहुत ज्यादा लिंक्डइन पे एक्टिव नहीं हूं। कॉन स्ट्रेटजीज एट अ हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म, तो दिस इज माय लिंक्डइन पेज। तो आई एम फ्रॉम आईआईटी दिल्ली, माय कलीग्स आर फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट, आई एम कैलकाटा। इन शॉर्ट, इंडिया के जितने भी टॉप मैथमेटिकल ब्रेन्स हैं, सबको ऐसी कंपनी हायर कर इन द स्टॉक मार्केट, लेट्स मेक मनी। तो ऐसे लोगों के पास पैसों की कमी नहीं है, दिमाग की कमी नहीं है। तीसरी चीज क्या चाहिए ऐसे लोगों को पैसा बनाने के लिए? एनी गेसेस? पावरफुल प्लेयर्स के पास पैसों की कमी नहीं है, दिमाग की कमी नहीं है। तीसरी चीज क्या चाहिए गाइस? उनके पास थर्ड थिंग है टेक्नोलॉजी। फॉर एग्जांपल, आप लोग ट्रेडिंग करते हो इस डब्बे से। मेरा डब्बा है, आई थिंक वन प्लस का है मेरा डब्बा। आपका डब्बा आईफोन होगा, वीवो होगा, मी फोन होगा, नोकिया होगा, जो भी आपका डब्बा होगा। मैं सारे के सारे इन फोन को जो है, इस टेक्नोलॉजी को मैं डब्बा बोल रहा हूं। क्यों यार? एक क्वेश्चन का आंसर दो मेरा पूरी ईमानदारी के साथ। आप में से जितने भी लोग इंट्राडे करते हो, मैं नहीं करता तो मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। अगर आपने कोई भी पैटर्न ढूंढा, आप लोग इंट्राडे में जो भी पैटर्न ढूंढते हो, ब्ला ब्ला ब्ला, आपने वो पैटर्न ढूंढा और आप वो पैटर्न ढूंढ के इंट्राडे ट्रेड करने के लिए गए। लेट्स से आप एमएसीडी क्रॉसओवर देखते हो एग्जांपल के लिए, आपने वो पैटर्न देखा वर्सेस आप बाय करने के लिए गए, पैटर्न देखा वर्सेस आप बाय करने के लिए गए, तो आपको कितना समय लगता है? आपने बाय का ट्रेड देखा वर्सेस आपने ट्रेड ले लिया, कुछ समय बीत जाता होगा ना, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, वो समय कितना होता है? प्लीज आंसर इन द चैट, चैट इज ओपन फॉर ऑल। 20 सेकंड कह रहे हैं उजैर खान जी, जलील जी कह रहे हैं 5 सेकंड, ओके। सूर्यकांत भाई कह रहे हैं 30 सेकंड, गरिमा गुप्ता जी कह रही हैं 30 सेकंड, ओके ओके ओके, इंटरेस्टिंग आंसर आ रहे हैं गाइस। हरीश भाई कह रहे हैं 30 सेकंड से 1 मिनट, 15 सेकंड, 15 सेकंड, 30 सेकंड। तो गाइस मैं मान लूं आपको टिपिकली 10 से 15 सेकंड लगते होंगे, कम से कम 10 सेकंड तो लगते होंगे ना। एनी गेसेस ऐसे पावरफुल प्लेयर्स को कितना समय लगता है? जिसके साथ मैं ट्रेडिंग करता हूं, फुल टाइम इंट्राडे करते हैं हम, हमें कितना टाइम लगता है गाइस? हमें लगता है 1 माइक्रो सेकंड। हमें लगता है 1 माइक्रो सेकंड। 1 माइक्रो सेकंड कितना होता है? 1 माइक्रो सेकंड होता है 1 सेकंड का 10 लाखवां हिस्सा। मतलब मैं 1 सेकंड के छोटे 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 10 लाख टुकड़े करूंगा ना, तो वो जो एक टुकड़ा होता है, उतना समय लगता है पावरफुल प्लेयर्स को पैसा छापने में, अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करने में। तो यार आपको क्या लगता है, आप इस देसी घी के डब्बे से उन्हें हरा सकते हो क्या? नहीं हरा सकते। कुछ भी उखाड़ लो, आप इंट्राडे की गेम में पावरफुल प्लेयर्स को नहीं हरा सकते। दे विल नेवर एवर 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 लेट यू विन इन द इंट्राडे गेम। आप अनफॉर्चुनेटली इंट्राडे में उन्हें नहीं हरा सकते। तो पहली चीज जो हमें नहीं करनी है अपना पैसा बचाने के लिए, वो है इंट्राडे। अब कुछ लोग मेरे को बोलते हैं नहीं सर मैं इंट्राडे में बहुत मेहनत करूंगा, सर मैं ये करूंगा, सर मैं वो करूंगा, सर मैं ये करूंगा। यार दिक्कत क्या है ना, इंट्राडे इज नॉट इवन अ पॉजिटिव जीरो सम गेम, इट्स अ नेगेटिव सम गेम। जैसे मेरे सामने कोई कह रहे हैं सर मैं ऐसा कर लूंगा वैसा कर लूंगा तो मेरा पैसा बन जाएगा। हाँ, अगर आप डोरेमोन की दुनिया में होते तो क्या पता बन जाता, बट इट्स अ रियल वर्ल्ड, इट्स अ प्रैक्टिकल वर्ल्ड। वंश भाई, अगर गलती से आपने इंट्राडे में 100 रुपए का प्रॉफिट किया है, गलती से अगर कर लिया, मान लो, वैसे तो नहीं होगा, अगर कर लिया, आपके बगल में बैठे हुए हैं साहिल जी का कम से कम 140 रुपए का लॉस होगा। क्यों? बाकी 40 रुपए कहां गए? बाकी 40 रुपए गए ब्रोकर्स की जेब में, एक्सचेंज की जेब में, सेबी की जेब में। अच्छा सुनो, आपने जो 100 रुपए का प्रॉफिट किया है ना, 70 रुपए टैक्स दो। आप सरकार को अमीर बनाओगे तो आपके इंट्राडे करने की वजह से ब्रोकर अमीर बन रहा है, गवर्नमेंट अमीर बन रही है, एसटीटी वो लोग कमा रहे हैं, एंड यू विल कंटिन्यू टू लूज मनी बिकॉज इट इज अ नेगेटिव सम गेम। नेगेटिव सम गेम का मतलब एक का प्रॉफिट दूसरे का लॉस नहीं है, ये मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है। एक का कम प्रॉफिट दूसरे का बड़ा लॉस है। अब जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूं, जिस लेवल की टेक्नोलॉजी के साथ हम इंट्राडे कर रहे हैं, हम लोग लगातार पैसे छाप रहे हैं इंट्राडे में। अगर हम लोग इंट्राडे में पैसे छाप रहे हैं, अगर पावरफुल प्लेयर्स आर मेकिंग मनी कंसिस्टेंटली इन इंट्राडे, तो कौन लोग लॉस कर रहे हैं? कौन है ये पार्टी? आप लोग। यू आर द वंस हु इज लूजिंग मनी कंसिस्टेंटली इन इंट्राडे। तो अगर आपको अपनी मेहनत के पैसे को बचाना है, अगर आपको अपनी मेहनत के पैसे को बढ़ाना है,
तो मैं तहे दिल से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, इंट्राडे करना बंद कर दो, तो ही एटलीस्ट आपका पैसा बचना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इंट्राडे नहीं करना है। दूसरी चीज क्या नहीं करनी है, वो है ऑप्शन बाइंग। दूसरी चीज क्या नहीं करनी है, वो है ऑप्शन बाइंग। अब ऑप्शन बाइंग में ना आपको कई लोगों को ऐसे कॉल भी आएंगे टिप्स के, तो आपको टिपिकली किस तरीके के कॉल आते होंगे, हेलो सर मैं संजना बात कर रही हूं फाइनेंस एक्सपर्ट कंपनी से। सर हमारे सीनियर है मिस्टर चमन, मिस्टर चमन आपको ऑप्शन बाइंग की 3 फ्री कॉल देंगे। अगर आपको उनकी फ्री कॉल अच्छी लगी या उनकी टिप अच्छी लगी तो आप ज्वाइन कर लेना। यार मेरे को एक बार चैट में लिखना, यस ऐसे कॉल्स कितने लोगों को आते हैं कि ऑप्शन बाइंग की फ्री टिप ले लो, फ्री टिप ले लो, फ्री टिप ले लो, आते हैं या नहीं आते? या मैं बस ऐसे ही मन घड़त कहानियां सुना रहा हूं? आते हैं ना। एक बार मैं आपको गाइड करूं कि इनका धंधा कैसे चलता है, ये आपको स्कैम एग्जैक्टली किस तरीके से करते हैं। अलाउ मी जस्ट 1 सेकेंड। या सो गाइस लेट्स से इन लोगों ने 1 लाख लोगों को कॉल किया। इमेजिन करो इन लोगों ने 1 लाख लोगों को कॉल किया, जिनमें से 1000 बेचारे भोले भाले नन्हे मुन्ने बिगनर्स हैं। बिगनर्स ने बोला हाँ जी हम आपको 3 फ्री कॉल देंगे। बिगनर ने बोला हम आपसे 3 फ्री कॉल लेंगे। उसके बाद ये 50-50 के पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, डे 1 पे इन 1000 में से 500 लोगों को अलग अलग डिवाइड कर दिया जाएगा। 500 लोगों को बोलेंगे कॉल बाय करो, 500 लोगों को बोलेंगे पुट बाय करो। अब यार पहले दिन मार्केट कहीं तो जाएगी, कहीं तो जाएगी ना मार्केट, या तो ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। मार्केट जहां भी जाए फर्क नहीं पड़ता, इनमें से किसी ना किसी का प्रॉफिट होगा। ठीक है गाइस, यहां पे मेरी दूसरी स्क्रीन है तो मैं उस स्क्रीन पे भी देखते हुए पढ़ा रहा हूं। तो इनमें से यहां पे किसी ना किसी का प्रॉफिट जरूर होगा। पहले दिन मार्केट अगर ऊपर गई तो कॉल बायर का प्रॉफिट हो जाएगा, अगर नीचे गई तो पुट बायर का प्रॉफिट हो जाएगा। इज इट क्लियर? कहीं भी जाए फर्क नहीं करता। ठीक है, या ठीक है, कहीं भी जाए फर्क नहीं पड़ता। मान लो पहले दिन मार्केट ऊपर चली गई, कॉल बायर का प्रॉफिट हो गया। पहले दिन कॉल बायर का प्रॉफिट हो गया, तो कॉल बायर का प्रॉफिट होते ही, जैसे ही कॉल बायर का प्रॉफिट हुआ, इन्होंने अब जिनका प्रॉफिट हुआ है उन 500 लोगों को 50-50% में डिवाइड कर दिया। 500 का आधा कितना होता है, 250। 250 डे 2 पे इन 250 लोगों को बोला कॉल बाय कर लो जी, इन 250 लोगों को बोला पुट बाय कर लो जी। कहीं भी जाए कहीं तो जाएगी। अज्यूम कर लो डे 2 पे मार्केट शुरू में नीचे गिर गई, तो इनपुट वालों का प्रॉफिट हो गया। अब इन जिनका प्रॉफिट हुआ है, अब इनको 125 में डिवाइड कर दिया। 125 को बोला कॉल बाय करो, 125 को बोला पुट बाय करो, कहीं तो जाएगी। डे 3 पे इन लोगों का प्रॉफिट हो गया। अब इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन दिस सिचुएशन कि आपने इन बंदों को ज्वाइन किया था, आप डे 1 में भी प्रॉफिट बना के निकले, आप डे 2 में भी प्रॉफिट बना के निकले, आप डे 3 में भी बना के प्रॉफिट निकले। आपका लगातार 3 बार प्रॉफिट हुआ है। हाँ 850 लोगों का लॉस हुआ है, 875 लोगों का लॉस हुआ है, वो अलग बात है, पर आपका लगातार 3 बार प्रॉफिट हुआ है। अब मेरे एक क्वेश्चन का बहुत ही ईमानदारी से आंसर देना, अगर आप किसी ऐसे बंदे को ज्वाइन करते हो जो आपको टिप देके लगातार 3 बार फ्री में प्रॉफिट करवा देता है, आपको नहीं पता बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, आपने बस किसी को फोन से ज्वाइन किया, उसने आपका लगातार 3 बार प्रॉफिट करवाया, आपका लगातार 3 बार प्रॉफिट हो गया है, फिर वो कहता है मेरी बाकी टिप लेने के लिए मेरे को XYZ अमाउंट पे करो। पूरी ईमानदारी से आंसर करना, आप करते या नहीं करते? आंसर इन द चैट, आप करते या नहीं करते, यस और नो। आपको नहीं पता क्या हुआ है, आपको नहीं पता बैकग्राउंड में क्या है, आपको बस इतना पता है उसने लगातार 3 बार टिप दी है एंड तीनों बार आपका पैसा बना है, तीनों बार आपका पैसा बना है। यस 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 सर, करते 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 और किया भी है, लॉस भी किया है, करते 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 करते, बिल्कुल। तो गाइस दोनों ही गलत आंसर हैं। यस अगर आप लिख रहे हो वो भी गलत है, नो भी गलत है। ठीक है, करेक्ट आंसर है सर कर लेते पर अब नहीं करेंगे। आपने बचा लिया, थैंक यू। लिखो चैट में, चैट में लिखो सर आपने बचा लिया, कर लेते पर अब नहीं करेंगे। ठीक है, कर लेते पर अब नहीं करेंगे, बिल्कुल। गाइस एक बंदे ने लिखा है एवरी नर्सरी किड नो दिस। नहीं भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत सारे लोग मार्केट में नए आते हैं, उन्हें नहीं पता होता। ठीक है, आपने बचा लिया, थैंक यू। बिल्कुल, बहुत लोगों ने लिखा है गाइस, थैंक यू, मींस अ लॉट टू मी। तो यार 2 चीजें जो हमें नहीं करनी है अपने पैसे को सही से बढ़ाने के लिए, वो है इंट्राडे नहीं करना है, ऑप्शन बाइंग नहीं करनी है। तीसरी चीज है क्रिप्टो ट्रेडिंग। क्रिप्टो ट्रेडिंग के आपको इन दिनों ढेर सारे कोर्स दिखेंगे, ढेर सारी ऐड दिखेंगी, ढेर सारे लोग बोलेंगे गाइस देखो सीखो, ओ माय गॉड देखो बिटकॉइन का CAGR कितना है, बिटकॉइन का लास्ट 10 ईयर का CAGR है 77%। ओ माय गॉड,
और वहां पे क्या नाम है उसका, निफ्टी का है 12%, एफडी का है 7%। दुनिया आपको बोलेगी क्रिप्टो 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 करो। गलती से आपने क्रिप्टो में पैसे बना भी लिए ना, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा। ये एक बड़ी क्या कहते हैं हस्ती है लिंक्डइन पे, आकाश अस्थावास्य। ये कुछ तो क्रिप्टो की फील्ड में बड़ा नाम है इनका, जो भी है आई डोंट नो। इवन इनके पैसे ही विड्रॉ नहीं होने दिए थे। आप देखिए क्रिप्टो में गलती से आपने थोड़ा सा पैसा बना लिया तो इनके विड्रॉवल ही डिसेबल कर दिए थे। क्रिप्टो में अगर गलती से पैसा बना लिया तो इनके विड्रॉवल ही डिसेबल कर गए थे। वी हैव डिसेबल्ड योर क्रिप्टो विड्रॉवल। ये मुड्रेक्स ऐप की बात है। वोल्ड ऐप अंकुर बारिकू अक्षय श्रीवास्तव ने प्रमोट किया था, वाइप आउट हो चुका है। वजीर एक्स, गाइस क्रिप्टो को क्या बोल के प्रमोट किया जाता है आपके सामने? क्रिप्टो बहुत सेफ है, क्रिप्टो बहुत सिक्योर है, राइट? प्लीज आंसर इन द चैट। क्रिप्टो को यही बोल के प्रमोट करते हैं ना, क्रिप्टो बहुत सेफ है, बहुत ही सिक्योर है, P2P है, इंक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन वाली बड़े बड़े टेक्निकल वर्ड यूज करते हैं, है ना? तो यार मुझे ये बताओ, क्रिप्टो जब सेफ है तो वजीर एक्स जो एक क्रिप्टो एक्सचेंज है, इनकी एक्सचेंज पे कैसे अटैक हो सकता है यार? और एक्सचेंज से पैसे कैसे वाइप आउट हो सकते हैं? मैंने भी वजीर एक्स से 5,000 डाल के रखे थे, वो पैसा जीरो हो चुका है। रुपेश भाई कह रहे हैं सर 2.5 लाख रुपए नॉट एबल टू विड्रॉ। आप कभी विड्रॉ नहीं कर पाओगे। सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन विद डेल्टा एक्सचेंज, मुड्रेक्स, कोइनडीसीएक्स, बाइनेंस। जितना भी पैसा आप क्रिप्टो में डालोगे वो पैसा वाइप आउट हो जाएगा। प्लीज किसी की मत सुनना। आई नो आप बोलोगे सर मेरे को यूट्यूब पे ढेर सारी क्रिप्टो की ऐड आ रही हैं, सर मेरे को यूट्यूब पे ढेर सारे लोग ऐसे सजेस्ट कर रहे हैं बेस्ट क्रिप्टो टू इन्वेस्ट इन। क्या ये सारे लोग स्कैमर हैं? क्या ये सारे लोग स्कैमर हैं? अनफॉर्चुनेटली यस। कोई भी अगर आपको क्रिप्टो खरीदने के लिए कह रहा है देन दैट पर्सन इज अ स्कैमर। आई सिंसियरली अपोलोजाइज अगर मैंने किसी के यहाँ पे सेंटीमेंट हर्ट कर दिए हो तो, लेकिन यार मैं आपके पैसे की कद्र करता हूं, मैं आपके पैसे की रिस्पेक्ट करता हूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि क्रिप्टो में इन्वेस्ट मत करो। क्योंकि ये लोग अपना मैक्सिमम 1-2 लाख रुपए क्रिप्टो में डालते हैं और आपके कोर्सेज से बहुत पैसा कमाते हैं। इनमें इतना गट्स नहीं है कि मेरी तरह करोड़ों का पोर्टफोलियो दिखा पाए। अगर इतना ही क्रिप्टो करते हो तो दिखाओ अपना 2 करोड़ का पोर्टफोलियो कि 2 करोड़ मैंने क्रिप्टो में डाल रखे। कोई नहीं डालता। 1-2 लाख रुपए डाल के दिखा देते हैं, देखो मैंने इतने गुना कर लिया पैसा, और उसके बाद जो है आपका पैसा वाइप आउट हो जाता है। नाउ समवन इज सेइंग इन द चैट, ठीक है, क्या कहते हैं कि सर ये FIU रजिस्टर्ड है। हाँ भाई शाश्वत अमरीफ की मास्टर क्लास अटेंड करके आए हो तुम, समझ गया हूं मैं, बट आई एम हेयर टू हेल्प यू। प्लीज क्रिप्टो विप्टो इन सबके चक्कर में मत पड़ो। बाकी यार देखो आपका पैसा आपकी मर्जी है। शुरू के 40 मिनट जैसा मैंने कहा था आई एम गोइंग टू स्पेंड टू गाइड यू कि क्या क्या चीजें नहीं करनी है। अगेन आपका पैसा आपकी मर्जी, चाहे आप जो करना है करो, बट प्लीज यार क्रिप्टो में डालने से बढ़िया किसी गरीब को डोनेट कर दो, एटलीस्ट मिलेगा तो सही। एनीवे सर आपका पैसा इतना कैसे ग्रो किया है? व्हाट डू यू डू? अपने पैसे को इस तरीके से ग्रो करने के लिए आप क्या करते हो? दैट इज द करेक्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन चैट में ये आया है, सर आप क्या करते हो? क्या नहीं करना क्लियर है, लेकिन करना क्या है? गाइस हमें करनी है स्विंग ट्रेडिंग। हमें क्या करनी है? हमें करनी है स्विंग ट्रेडिंग। गाइस हमें करनी है स्विंग ट्रेडिंग। तो यार स्विंग ट्रेडिंग के बेनिफिट क्या, मतलब ये मैंने कवर कर लिया है, व्हाट नॉट टू डू, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। एंड जो भी आप मार्केट व्यू करते रहते हो, बुलिश है बेयरिश है क्या है, वो चीजें भी नहीं करनी है। कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न सिंपली डज नॉट वर्क। रिगार्डिंग स्टॉप लॉस, आई नो आप में से बहुत सारे लोगों की सबसे फेवरेट चीज है स्टॉप लॉस। आपको स्टॉप लॉस लगाना अलग ही पसंद है, अलग ही प्यार है स्टॉप लॉस से। प्लीज स्टॉप लॉस के पीछे भागना बंद कर दो, ठीक है। बिना स्टॉप लॉस के भी बहुत बहुत अच्छा पैसा बनता है, ठीक है। तो कैसे बनता है? एज आई ऑलवेज से स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग ने यार मेरे को फाइनेंशियली फ्रीडम तक ले जाने में काफी ज्यादा हेल्प की है। स्विंग ट्रेडिंग की वजह से ही मैं बहुत अच्छे से पैसा बना पा रहा हूं। नाउ स्विंग ट्रेडिंग भी 2 तरीके की होती है, प्लीज नोट इट डाउन। देयर आर टिपिकली 2 टाइप्स ऑफ स्विंग ट्रेडिंग। गाइस देयर आर टिपिकली 2 टाइप्स ऑफ स्विंग ट्रेडिंग। पहली स्विंग ट्रेडिंग होती है ब्रेकआउट ट्रेडिंग। लेट मी नो इन द चैट कितने लोगों ने ब्रेकआउट ट्रेडिंग के बारे में सुना है? मैं वो करता नहीं हूं, मैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग के अगेंस्ट हूं। कितने लोगों ने ब्रेकआउट ट्रेडिंग के बारे में सुना है? प्लीज आंसर इन द चैट। हाउ मेनी ऑफ यू हैड हर्ड अबाउट ब्रेकआउट ट्रेडिंग या मोमेंटम ट्रेडिंग कि ऑल टाइम हाई पे बाय करो, ब्रेकआउट पे बाय करो, मोमेंटम पे बाय करो? एक बार दिखाऊं ब्रेकआउट ट्रेडिंग में होता क्या है, एक बार दिखाऊं? आ जाइए। मैं ब्रेकआउट के अगेंस्ट हूं, बट इन जनरल जो लोग करते हैं वो लोग क्या करते हैं? सर देखो स्टॉक अच्छे खासे अप ट्रेंड में है, स्टॉक अप ट्रेंड में है,
एंड यहां पे ब्रेकआउट आया है, हमें यहां पे बाय करना चाहिए। कांग्रेचुलेशन, एसएल हिट। सर दोबारा स्टॉक यहां पे अप ट्रेंड में है एंड यहां पे ब्रेकआउट आया है, कांग्रेचुलेशन, स्टॉप लॉस हिट। दोबारा यहां पे स्टॉक अप ट्रेंड में है, ठीक है, अप ट्रेंड के बाद स्टॉक में यहां पे ब्रेकआउट आया है, अगेन कांग्रेचुलेशन, स्टॉप लॉस हिट। दोबारा ब्रेकआउट के आसपास आया, अगर किसी ने ट्रेड लिया स्टॉप लॉस हिट, दोबारा ब्रेकआउट दिया, अगेन स्टॉप लॉस हिट। दोबारा तिबारा चौबारा जितना भी है, ये सारी कहानियां हैं स्टॉप लॉस हंटिंग की, ठीक है। अगर आप ऊपर बाय कर रहे हो तो किसी की गलती नहीं है, गलत चीजें सिखाई गई हैं। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर रीजन वाई 99% इंडियंस नहीं सॉरी 99% ऑफ रिटेलर्स अक्रॉस द ग्लोब लूज मनी इन द मार्केट। क्यों? क्योंकि हमें सिखाया जाता है कि कोई स्टॉक ऊपर है तो अच्छा है, तालियां, अगर कोई स्टॉक नीचे है तो बेकार है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें स्टॉक को कभी भी टॉप पे बाय नहीं करना चाहिए। अगर बेयर मिनिमम मैं इतना सा भी करूं ना यार, इसमें अगर मैं इसमें बेयर मिनिमम इतना सा भी करूं, मेरे को दिख रहा है बार बार ये एशियन पेंट पता नहीं क्यों 2700 पे आता है एंड बार बार 3400 पे जाता है। मेरे को दिख रहा है कि एशियन पेंट का चार्ट फॉर गॉड नोज व्हाट रीजन बार बार 2700 पे आता है, 3400 पे जाता है। तो एक दो बार मैंने ये ऑब्जर्व कर लिया कि चलो ये हो रहा है। अब अगर मैं हर बार जब भी 2700 पे आए खरीदूं, 3400 पे बेचूं, 2700 पे खरीदूं, 3400 पे बेचूं, 2700 पे खरीदूं, 3400 पे बेचूं, तो ये बेटर है। अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा आगे। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए है जो मैं करता हूं, वो है वैल्यू ट्रेडिंग। मैं स्टॉक को सस्ते में खरीद के महंगे में बेचता हूं। एंड ऑप्शन नंबर बी है ब्रेकआउट। कुछ देर बाद में क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, ठीक है। अगेन 2700 पे मैं खरीद चुका हूं, वेट करेंगे, यहां पे नाच रहा है नीचे, नाचते गाते हुए ऊपर जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज ब्रेकआउट, ऑप्शन नंबर बी इज ब्रेकआउट एंड ऑप्शन नंबर ए इज वैल्यू ट्रेडिंग जो मैं करता हूं। व्हाट डू यू थिंक, हमें क्या करना चाहिए? प्लीज आंसर इन द चैट। व्हाट डू यू थिंक इज बेटर? मतलब देखो, मैं तो वैल्यू ट्रेडिंग करता हूं, तो आई जस्ट वांट टू नो फ्रॉम यू कि हमारे बीच कितने ब्रेकआउट ट्रेडिंग के फैन हैं। क्योंकि जो ब्रेकआउट ट्रेडिंग के फैन है ना, उनको कन्वर्ट करना है मुझे, उन्हें मुझे समझाना है, उन्हें मुझे प्यार से दिखाना है कि बड़ा पैसा मार्केट में सस्ते में खरीद के जो है महंगे में बेच के बनाया जा सकता है। अननेसेसरी आपको ब्रेकआउट ट्रेडिंग के पीछे भागना नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी लोग ब्रेकआउट ट्रेडिंग के पीछे भागते हैं, जो भी लोग ऑल टाइम हाई पे बाय करते हैं, उनके साथ क्या होता है मैं आपको दिखाता हूं। कोचिन शिपयार्ड, आप में से भी बहुत सारे लोगों ने कोचिन शिपयार्ड का नाम सुना होगा। यहां पे भी कई लोगों ने, जब ऑल टाइम हाई की रेंज में था, लोगों ने सजेस्ट किया था बाय करो बाय करो बाय करो। ये भाई साहब 56% क्रैश कर चुके हैं। टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स भी जब ऑल टाइम हाई पे था, लोगों का समहाउ फेवरेट था, आई डोंट नो व्हाई। ब्रेकआउट ब्रेकआउट यहां पे भी स्टॉक दे रहा था, आप देख सकते हैं बकायदा कप पे हैंडल जो भी पैटर्न आप देखते हो वो बना के ब्रेकआउट दिया धड़ाम से 40% नीचे। HAL, IRFC और भी ढेर सारी कंपनियां हैं। मैं बहुत ज्यादा ब्रेकआउट की कंपनीज को ट्रैक नहीं करता हूं, लेकिन ऐसे स्टॉक 40, 50, 60% गिर जाते हैं तो यहां पे आपको सुधरना पड़ेगा, यहां पे आपको सीखना पड़ेगा कि मार्केट में बड़ा पैसा बनाया जा सकता है अच्छी कंपनीज को सस्ते में खरीद के। हमें अननेसेसरी ब्रेकआउट के पीछे भागने की कोई भी जरूरत नहीं है। एम आई क्लियर? प्लीज टाइप क्लियर और नो क्लियर इन द चैट। अभी तक मैंने बेयर मिनिमम इतना डिस्कस किया है कि हमें ऑल टाइम हाई के स्टॉक्स को बाय नहीं करने चाहिए, ब्रेकआउट ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, इंट्राडे ऑप्शन बाइंग एंड क्रिप्टो से हमें दूर रहना है। इज इट क्लियर? एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। तो सर जो जिस तरीके की स्विंग ट्रेडिंग आप करते हो उसके आपके लिए फायदे क्या हैं? जिस तरीके की स्विंग ट्रेडिंग आप करते हो उसके आपके फायदे क्या हैं? तो यार देयर आर अ फ्यू बेनिफिट्स जो मैं अर्न कर पा रहा हूं बिकॉज ऑफ स्विंग ट्रेडिंग। बेनिफिट नंबर 1, कंसिस्टेंट सोर्स ऑफ इनकम जनरेशन। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय कंसिस्टेंट सोर्स ऑफ इनकम जनरेशन? आप मेरा अकाउंट देख पा रहे हो, ये कॉन्स्टेंटली अप 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 हौले हौले करके ये अच्छे से ऊपर ही जा रहा है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कंसिस्टेंट सोर्स ऑफ इनकम जनरेशन। हम सही तरीके से करें तो स्विंग ट्रेडिंग से ईयरली मंथली इनकम भी काफी अच्छे से बन सकती है। मंथली की कोई गारंटी नहीं होती है, लेकिन सालाना 30% का प्रॉफिट कहीं नहीं गया। आप सही तरीके से स्विंग ट्रेडिंग करो, अच्छी कंपनियां सस्ते में बाय करो, साल का 30% रो पड़ के गिर पड़ के भी आप साल का 30% मिनिमम अर्न करोगे, अगर आपने सही चीजें सीख के ऑब्वियसली वैल्यू ट्रेडिंग की तो पहली बेनिफिट ऑफ स्विंग ट्रेडिंग इज कंसिस्टेंट सोर्स ऑफ इनकम जनरेशन जो मेरी आ रही है एज यू ऑल कैन सी।
सेकंड बेनिफिट ऑफ स्विंग ट्रेडिंग इज टाइम फ्लेक्सिबिलिटी। गाइस मैं हफ्ते के बता रहा हूं, वीक के 10 मिनट भी स्पेंड नहीं करता। मैं हफ्ते के 10 मिनट भी स्विंग ट्रेडिंग में स्पेंड नहीं करता, एंड आई एम स्टिल एबल टू जनरेट ह्यूज प्रॉफिट्स इन स्विंग ट्रेडिंग। हमें जो है स्विंग ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा चार्ट को ऐसे घूर घूर के नहीं देखना होता है, ये काम होता है इंट्राडे वालों का, एंड ऑल्सो दे एक्चुअली लूज मनी इन द मार्केट। हमें हफ्ते के केवल 10 मिनट देने होते हैं, एंड काफी इजीली हमारा पोर्टफोलियो मैनेज किया जा सकता है। ठीक है, तो टाइम फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही अच्छा है, स्पेशली फॉर वर्किंग प्रोफेशनल एंड जो बिजनेस अपना खुद का चलाते हैं। साइड में स्विंग ट्रेडिंग करो, यू विल प्रिंट अ लॉट ऑफ मनी। एंड नेक्स्ट इज पोटेंशियल फॉर हाई रिटर्न्स। हाई रिटर्न का क्या मतलब है यहाँ पे? व्हाट डू आई मीन बाय बिग रिटर्न? यार बिग रिटर्न का मतलब है, देखो आई डोंट गैम्बल, मैं अपने हार्ड अर्न मनी के साथ गैम्बल नहीं करता हूं। मैं एक अच्छी कंपनी अगर सस्ते में खरीद रहा हूं तो मुझे बड़ा प्रॉफिट चाहिए, 20 30 40 50% के प्रॉफिट के लिए मैं बाय करता हूं। ये 2% का टारगेट, 1% का स्टॉप लॉस, ऐसी हरकतें मैं नहीं करता। तो जो मैं करता हूं उसके क्या मेरे को बेनिफिट मिल रहे हैं, एक बार देखते हैं। यहां पे मैं आया स्क्रीन पे, यहां पे आया माई अकाउंट। गाइस अगेन आई रिपीट, विनोद जैन मेरे पापा का नाम है, मैं अपने डैड के अकाउंट से ट्रेडिंग करता हूं। ठीक है, स्क्रॉल डाउन किया, वेरीफाइड पीएनएल पे हम गए। ठीक है, लोड हो रहा है, अलाउ इट 2-3 सेकेंड्स। ठीक है, या आप देख पा रहे हैं नीचे, जस्ट 1 सेकेंड, लगभग 24 लाख का प्रॉफिट मैंने लास्ट ईयर बुक किया है, जिनमें से लास्ट के 2 महीने मेरा लॉस हुआ है बिकॉज मार्केट नीचे गिरी है, वरना मेरा मोर देन 40 लाख का प्रॉफिट बुक था। आप देख पा रहे हैं स्विंग ट्रेडिंग में 37% का प्रॉफिट, 32% का प्रॉफिट, एंड 38% का प्रॉफिट, 64%, 90%, 150%, 37%। तो यार मैं इस तरीके के बड़े रिटर्न्स को टारगेट करने में इंटरेस्टेड रहता हूं। मैं जो है छोटे मोटे रिटर्न्स के लिए मार्केट में मुंह नहीं मारता, दैट इज नॉट माई वे। ठीक है, हमें जो है बड़े बड़े प्रॉफिट पे ही टारगेट करना चाहिए, हमें छोटे मोटे रिटर्न्स पे जो है टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। समवन इज आस्किंग इन द चैट कि कितने कैपिटल पे था? कैपिटल वाज 1 करोड़। ठीक है, मैंने 1 करोड़ पे 40 लाख का प्रॉफिट किया था, लगभग 40% का रिटर्न था, बट 2024 का स्टार्टिंग का महीना भी काफी अच्छा था। ठीक है, तो ईयरली सीएजीआर ऑन अ कंजर्वेटिव साइड, अगर मैं कंजर्वेटिव भी बोलूं तो हम साल का 30% इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हम साल का 30% ईयरली सीएजीआर बड़े आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग में। ठीक है, एंड मेरा आ रहा है, मैं ऐसे बड़े बड़े प्रॉफिट बड़े आराम से बुक कर पा रहा हूं, आप देख पा रहे हैं। इसीलिए मैं एफएनओ में भी पॉजिटिव हूं, एंड मैं इक्विटी में भी बड़े आराम से पॉजिटिव हूं। ठीक है, तो या दैट्स वन थिंग। तो गाइस these are the benefits of swing trading for me: income generation, time flexibility, potential for high returns. I am able to achieve great returns through swing trading. Last but not the least, better risk management. Now what do I mean by better risk management? जब भी मैं ऐसा वर्ड यूज करता हूं better risk management, what do I mean by that? तो यार जब भी आपके कानों में रिस्क मैनेजमेंट जाता है, मेरे को सच सच बताओ, आप में से कितने लोगों के माइंड में स्टॉप लॉस आया? अभी ऑनेस्टली बताना कि रिस्क मैनेजमेंट की बात है, बंदा पक्का से स्टॉप लॉस बोलेगा। कितने लोगों के माइंड में आया है? प्लीज आंसर इन द चैट। यस यस सर, मेरे माइंड में आया है, मेरे माइंड में आया है, मेरे माइंड में आया है। यस 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 गाइस, अनफॉर्चुनेटली आई एम सो सॉरी टू क्या कहते हैं, आपको निराश करने के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन मैं स्टॉप लॉस का प्रयोग नहीं करता हूं। आई थिंक स्टॉप लॉस कमजोर लोगों के लिए बनाया गया है। स्टॉप लॉस लगाना इज सिंपली अ वेस्ट ऑफ टाइम। मैं रिस्क को मैनेज करने के लिए कुछ और करता हूं, जो मैं कुछ देर में रिमूव जो है डिस्कस करूंगा। लेकिन यहां पे बहुत सारे लोग जो है स्टॉप लॉस के फैन हैं। आई कैन सी बहुत 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 सारे लोग स्टॉप लॉस के कहीं ना कहीं फैन होते हैं कि स्टॉप लॉस हमें लगाना ही चाहिए, ब्ला 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 ब्ला। तो यार मेरा एक क्वेश्चन है आप सभी से, प्लीज उस क्वेश्चन को सोच समझ के लॉजिकली आंसर करना। जो भी लोग आप मार्केट में करते हो, सुनते हो कि हमें 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड लगाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, गाइस स्टॉप लॉस आपका दोस्त है, स्टॉप लॉस इज द मस्ट इन ट्रेडिंग। हर टीचर यही सिखा रहा है, हर बंदा यही सिखा रहा है कि स्टॉप लॉस लगाओ 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 लगाओ। तो मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दो, आप में से जितने भी लोग स्टॉप लॉस लगा के बैठते हैं, कितनी बार आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है, कितनी बार आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि आपने कोई पर्टिकुलर ट्रेड लिया, आपने लेट्स से 100 रुपए पे स्टॉक को बाय किया, थोड़ा सा नीचे 98 पे आपने लगाया स्टॉप लॉस, 104 पे टारगेट, 98 पे लगाया आपने स्टॉप लॉस, 104 पे टारगेट। टिपिकल डायलॉग 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। आपने जब भी इस तरीके का ट्रेड लिया है तो कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपका वो ट्रेड टारगेट पे गया हो? लेकिन पूरा क्वेश्चन सुनो, टारगेट पे जाने से पहले उस ट्रेड ने प्यारी सी पप्पी आपके स्टॉप लॉस को दे दी, जिसकी वजह से आपका स्टॉप लॉस तो हिट हो गया लेकिन आपका टारगेट हिट नहीं हो पाया।
कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? प्लीज आंसर इन द चैट। इसको प्यार से बाय द वे एसएल हंटिंग भी बोलते हैं कि आपका स्टॉप लॉस हिट करके चीजें टारगेट पे जाती हैं। सर 98 हिट करके टारगेट अचीव हुआ है, ओके वेरी गुड। तो मतलब आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया ना, मतलब नहीं कुछ और नहीं कर पाए। यस सर, यस सर, यस सर, मेरे साथ हुआ है, यस सर। कितनी बार हुआ है वो भी आप लिख सकते हैं। मेनी टाइम्स, यू कैन टाइप मेनी टाइम्स इफ यू डोंट रिमेंबर द काउंट, ठीक है। मेनी टाइम्स, मेनी टाइम्स, मेनी टाइम्स, एसएल हंटिंग, मेनी टाइम्स, 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 मेनी टाइम्स। बहुत लोगों के साथ ये होता है, बार बार होता है, लगातार होता है। माय क्वेश्चन इज क्यों होता है? क्या बिग प्लेयर को नाम से पता है क्या कि तरुण भाई का स्टॉप लॉस कहां पे है, विजय जी का स्टॉप लॉस कहां पे है, प्रियांशु जी का स्टॉप लॉस कहां पे है, रीता जी का स्टॉप लॉस कहां पे है? क्या बिग प्लेयर्स को नाम से पता है क्या? गाइस अनफॉर्चुनेटली यहां पे नाम से किसी को कुछ नहीं पता है, पर बिग प्लेयर को इतना जरूर पता है कि मैंने जो 600 रुपए का ब्रेकआउट दिखा के गधों से बाइंग करवाई है ना, जब ये स्टॉक गिर के 500 पे आएगा तो इनमें से कितने परसेंट लोग डर के दुम दबा के बेच देंगे। उन्हें अच्छे से पता है कि जिन्होंने 600 रुपए पे मेरे से खरीदा है, जब स्टॉक 500 पे आएगा कितने प्रतिशत भारतीय चुपचाप डर के स्टॉप लॉस लगा के यहां पे निकल जाएंगे, तब मैं खरीदूंगा। तो बिग प्लेयर क्या कर रहा है? वो महंगे में आपको बेच रहा है, सस्ते में आपसे ही खरीद रहा है। और आप यहां पे क्या कर रहे हो? आपको क्या सिखाया जा रहा है? स्टॉप लॉस लगा के बैठो, स्टॉप लॉस इज मस्ट, स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा जरूरी है। यार एक क्वेश्चन का आंसर देना मेरे, ठीक है। बिग प्लेयर जो इस तरीके से मार्केट में मैनिपुलेशन करता है, उससे बिग प्लेयर का क्या फायदा होता है? वो अच्छी कंपनी को सस्ते में खरीद पाता है, ठीक है। आप लोग जो स्टॉप लॉस लगा के बैठते हो, आपके साथ क्या होता है पता है? रिटेलर क्या डायलॉग मारते हैं? एनी गेसेस? रिटेलर्स जनरली स्टॉप लॉस हिट करने के बाद क्या डायलॉग मारते हैं गाइस? वो डायलॉग होता है, वाओ आई एम सच अ डिसिप्लिन ट्रेडर, मैंने पूरे डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग की है, अभी मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, बाद में टारगेट हिट हो जाएगा। एंड बिग प्लेयर कहता है, बेटा तो कुछ भी कर ले, तेरा स्टॉप लॉस ही हिट होगा और मुझे पता है वो स्टॉप लॉस कैसे हिट कराना है। तो गाइस इट्स योर चॉइस, ठीक है। आपका पैसा आपकी मर्जी। मैं कभी भी स्टॉप लॉस लगाने को एडवोकेट नहीं करता हूं। हाँ, हमें स्टॉप लॉस एक चीज पे लगाना है और वो चीज है कंपनीज के सिलेक्शन पे। वो स्टॉप लॉस लगाना है हमें कंपनीज के सिलेक्शन पे। वी शुड ओनली वर्क विद ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेट कंपनीज। हमें चुन्नी मुन्नी रैंडम कंपनियों में काम नहीं करना चाहिए। इज इट क्लियर? हमें चुन्नी मुन्नी रैंडम कंपनीज में काम नहीं करना चाहिए। वी शुड ओनली 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 वर्क विद ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेट ग्रेट कंपनी। जब आप ग्रेट कंपनी को सस्ते में बाय करते हो तो आपको स्टॉप लॉस लगाने की कोई भी जरूरत नहीं होती। स्टॉप लॉस होता है उन विचारों के लिए जो ऊपर बाय करते हैं। ऊपर बाय हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। हमें अच्छी कंपनीज को सस्ते में बाय करना चाहिए। रिगार्डिंग बेटर रिस्क मैनेजमेंट, मेरा रिस्क मैनेजमेंट का तरीका बेटर कैसे है? बिकॉज ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। आप में से कोई बोलेगा, सर आप कह रहे हो स्टॉप लॉस मत लगाओ, अगर हमारा सारा पैसा जीरो हो गया तो यार सारा पैसा एक स्टॉक में डालने को बोला किसने है? सारा पैसा हमें कभी भी एक स्टॉक में डालना नहीं चाहिए। अपने पैसे को हमें प्रॉपर तरीके से एकदम अच्छे से डाइवर्सिफाई करके रखना चाहिए। अगर हम अपना पूरा कैपिटल एकदम अच्छे से डाइवर्सिफाई करके रखेंगे तो हमें स्टॉप लॉस लगाने की कोई भी जरूरत नहीं रहेगी। विद दैट बीइंग सेड, प्लीज नोट इट डाउन, हमें किसी भी लार्ज कैप कंपनी में 5% से ज्यादा पैसा नहीं डालना है। मिड कैप कंपनी में 3% से ज्यादा कैपिटल एलोकेट नहीं करना है। एंड स्मॉल कैप में 1.5% इज द लिमिट। किसी भी एक स्मॉल कैप कंपनी में 1.5% से ज्यादा नहीं डालना, मिड कैप में 3% से ज्यादा नहीं डालना, एंड लार्ज कैप में हमें 5% से ज्यादा पैसा नहीं डालना है। जब आप डाइवर्सिफिकेशन फॉलो करोगे, जब आप 40 स्टॉक्स बाय करोगे, आपको डर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? लेट मी गाइड यू। तो यार एक क्वेश्चन का आंसर दो प्लीज, जो भी लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं। मान लो आपने 40 कंपनियां बाय की हैं, मेरी लिस्ट में कम से कम 40 स्टॉक्स रहते हैं। आपने 40 ऐसी कंपनियां बाय की हैं जिन सब के प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे हैं, जिन सब की सेल्स ऑल टाइम हाई पे हैं, लेकिन फॉर सम रीजन उन कंपनीज का प्राइस ऑल टाइम हाई से 20, 30, 40% डाउन है। डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट इंडिकेटर, डिफरेंट स्ट्रेटजीज, आपने ऐसे 40 कंपनियां बाय की हैं जो ऊपर से बहुत गिरी हुई हैं, लेकिन उनके प्रॉफिट एंड सेल्स ऑल टाइम हाई पे हैं। जब आपने ऐसी 40 कंपनियां आप लेके बैठे हो और आप 2 साल तक बस बैठे रहे, लेट्स से आपने टारगेट पे कुछ नहीं बेचा, आप ऐसी 40 कंपनियां 2 साल तक बस लेके बैठे रहे, तो 2 साल बाद आप प्रॉफिट में होगे या लॉस में? प्लीज आंसर इन द चैट। क्या लगता है आपको? आई कैन गिव यू अ कपल ऑफ हिंट, आई कैन गिव यू सम हिंट गाइस, दिस इज हिंट नंबर 1। क्या लगता है 2 साल बाद आप प्रॉफिट में होगे या लॉस में? प्रॉफिट 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 प्रॉफिट। सिर्फ एक बंदे ने लिखा है लॉस।
बाकी सब लिख रहे हैं कि सर हम ऑब्वियसली जो है प्रॉफिट में होंगे। अब सेम क्वेश्चन को मैं अलग तरीके से पूछता हूं, अगर आपने मान लो 10% का स्टॉप लॉस भी लगा दिया सभी कंपनी पे, अब क्या लगता है मैक्सिमम में स्टॉप लॉस हिट हो चुका होगा या नहीं? हाँ या ना, यस और नो टाइप करो बस। अगर आपने 10% का स्टॉप लॉस भी लगा के काम कर रहे हो, देन आप प्रॉफिट में हो गया लॉस में? सर सभी में स्टॉप लॉस हिट हो चुका होगा शायद, तो देर आर वेरी हाई चांसेस कि हम स्टॉप लॉस हिट करने की वजह से हम लोग लॉस में होंगे। तो गाइस, अगर आप ग्रेट कंपनी में काम करते हो तो आपको स्टॉप लॉस लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है। ग्रेट कंपनीज को सस्ते में खरीदो, महंगे में बेचो, दैट इज दी ओनली बेस्ट एंड ग्रेट वे टू मेक मनी इन द मार्केट। अनफॉर्चुनेटली आई अंडरस्टैंड, हमारे बीच यहाँ पे 1200 से ज्यादा लोग हैं, कुछ लोग मेरी बात से एग्री नहीं कर रहे होंगे, तो यार जस्ट कंपेयर द पीएनएल। इफ यू स्टिल फील स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है, मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता हूं, ये मेरे अकाउंट की ग्रोथ है एज अ प्रूफ। आप स्टॉप लॉस लगाते हो, अपने अकाउंट की ग्रोथ चेक कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। ये कुछ भी डिमीन करने के लिए नहीं है, ये बस आपको एक आईना दिखाने के लिए है कि जो मैं बोल रहा हूं वो सही है। हमें जो है स्टॉक्स को बस ऑल टाइम हाई पे बाय करने से बचना पड़ेगा, तभी हमारा बड़ा पैसा बनेगा। क्योंकि कई लोग लिख रहे हैं नहीं सर यू आर रॉन्ग, स्टॉप लॉस इज नेसेसरी एंड दे आर इन लॉस। तो जो लोग अभी भी कहते हैं स्टॉप लॉस इज नेसेसरी, प्लीज कीप ऑन अप्लाइंग स्टॉप लॉस एंड यू विल लूज मनी, यू विल लूज मनी, ये मेरी गारंटी है। तो पहली पॉइंट, हमें स्टॉप लॉस नहीं लगाना। दूसरा पॉइंट, हमें ग्रेट कंपनीज को बाय करना है। और तीसरा पॉइंट, ग्रेट कंपनी को सस्ते में बाय करके हमें ऑब्वियसली महंगे में बेचना है। तो पॉइंट यहां पे ये आता है कि सर स्टॉप लॉस नहीं लगाना, स्टॉप लॉस लगाने का बिगेस्ट मिस्टेक, आपने बचा लिया, थैंक यू। लेकिन हमें करना क्या है? अगर हमें स्टॉप लॉस नहीं लगाना, इंट्राडे नहीं करना, देन व्हाट इज इट दैट वी नीड टू डू टू मेक बिग मनी इन द मार्केट? हमें क्या करना है? तो यार इन शॉर्ट वी नीड टू फॉलो द बिग प्लेयर्स, हमें बिग पावरफुल प्लेयर्स को फॉलो करना है। अब अगेन यहां पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है कि सर पावरफुल प्लेयर्स करते क्या है, हमें पता ही नहीं है। ठीक है, तो यार न्यूज वालों ने आपको क्या सिखाया है, क्या आपका ब्रेन वॉश किया है, एक बार वो सुन लो कि अच्छा मेरे को चैट में बताना जो बातें मैं अभी बोलूंगा आपने वैसी बातें सुनी है या नहीं सुनी, मेरे को चैट में बताना, ठीक है? हाँ जी भाषिन जी, अरे भाषिन जी है हमारे बीच। हाँ जी भाषिन जी, क्या कहना है? अरे दिग्गज स्टॉक है, ये कंपनी 500 रुपए पे हुआ करती थी है ना, अभी 1800 पे आ गई है, 4 गुना हो गई है, इसको यहां पे बाय करो, यहां टारगेट स्टॉप लॉस लगाना, ब्ला 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 ब्ला। हमें हमेशा हाई वॉल्यूम स्टॉक को ब्रेकआउट पे खरीदना चाहिए, हमें हमेशा ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए। ट्रेंड इज अवर फ्रेंड। अगर स्टॉक ऊपर जा रहा है तो वो स्टॉक अच्छा है, अगर स्टॉक नीचे गिर रहा है तो वो स्टॉक बेकार है। हमेशा ट्रेंड को फॉलो करो। जब ग्रैंडफादरिंग कुछ कॉन्सेप्ट होता है, मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, तब आप बाय करो। ऐसी बातें कितने लोगों ने सुनी है, प्लीज बताइए, हाँ या ना, सुनी है या फिर नहीं सुनी? यस 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 सर, सुनी है सुनी है सुनी है सुनी है सुनी है। एंड गाइस, जिन लोगों ने भी सुनी है, आई एम सॉरी टू से, मे बी दैट्स व्हाई यू आर इन लॉस, क्योंकि ये सारी बातें एकदम ही गलत है यार। एक आप कभी लॉजिकल सोचा है, आपने कभी लॉजिकली सोचा है कि भाषिन जी क्या कह रहे हैं, स्टॉक को ऑल टाइम हाई पे आ गया है, बाय करो। भाई अगर अगर स्टॉक अभी ऑल टाइम हाई पे है तो 3 महीने पहले, 4 महीने पहले, 6 महीने पहले स्टॉक ऑल टाइम हाई से सस्ता होगा। 20% नीचे, 30% नीचे, 40% डाउन होगा। जब सस्ता होता है स्टॉक, कोई आपको नहीं बोलता है खरीदो। जब महंगा हो जाता है तब बोलते हैं खरीदो 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 खरीदो। एंड दैट इज एग्जैक्टली द रीजन व्हाई यू विल कीप ऑन लूजिंग मनी, क्योंकि लोग आपको महंगे में खरीदने के लिए बोलते हैं और आप में करके महंगे में खरीदने के लिए पहुंच जाते हो। हमें बकरी की तरह किसी को फॉलो नहीं करना है, हमें सीखना है कि क्या चीज लॉजिकल है, क्या चीज कॉमन सेंस के साथ सही में हमें पैसा बना के देगी। तो विद दैट बीइंग सेड, वो लोग ऐसा बोलते हैं कि पावरफुल प्लेयर ऐसा कर रहा है ना, बिग प्लेयर जो करेगा वो चार्ट में आ जाएगा, मैं हरी मोमबत्ती देख के खरीद लूंगा। बिल्कुल भी नहीं। बिग प्लेयर्स के लिए मार्केट 4 सिनेरियोज में डिवाइडेड होती है, प्लीज नोट इट डाउन। To any powerful big player, we can categorize the market in 4 scenario. बेयर मिनिमम 4 तरीके के सिनेरियो होते हैं। सिनेरियो नंबर 1, एक अच्छी कंपनी का ऊपर के रेटों पे मिलना, एक अच्छी कंपनी का ऊपर के रेटों पे मिलना। सिनेरियो नंबर 2, एक अच्छी कंपनी का नीचे के रेटों पे मिलना। फॉर एग्जांपल एशियन पेंट ही ले लेते हैं, क्लासिक एग्जांपल इज एशियन पेंट। कुछ टाइम पहले तक एशियन पेंट ऑल टाइम हाई के रेटों पे था, कुछ टाइम पहले तक एशियन पेंट ऊपर था, अभी सेम एशियन पेंट नीचे है। एक अच्छी कंपनी ऊपर भी हो सकती है, एक अच्छी कंपनी नीचे भी हो सकती है। दैट इज सिनेरियो नंबर 1 एंड 2। सिनेरियो नंबर 3, एक बुरी कंपनी का, बेकार कंपनी का, लॉस मेकिंग कंपनी का ऊपर के रेटों पे चलना। फॉर एग्जाम्पल क्लासिक केस इज पेटीएम।
आप देख पाएंगे पेटीएम ऊपर नीचे ये भी होता है, बुरी कंपनी का ऊपर के रेटों पे होना एंड बुरी कंपनी का नीचे के रेटों पे होना। अब यार देखो, बुरी कंपनियों को मारो गोली, हमें लॉस मेकिंग कंपनी में काम नहीं करना है। एज अ पावरफुल प्लेयर हमें हमेशा एक ग्रेट कंपनी को, एक अच्छी कंपनी को सस्ते में खरीदना है एंड महंगे में बेचना है। दैट वे वी विल बी एबल टू मेक बिग मनी इन द मार्केट। लेकिन यहां पे दो क्वेश्चन अराइज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सर हमें कैसे पता लगेगा कि कोई कंपनी अच्छी है या नहीं? क्वेश्चन नंबर 2, हमें कैसे पता लगेगा कोई कंपनी सस्ती है या नहीं? तो यार उन दोनों क्वेश्चन के आंसर देने के लिए मैं यहां पे बैठा हुआ हूं। ठीक है गाइस, आई अंडरस्टैंड, जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को डाउट्स आ रहे होंगे। जिसको जो भी डाउट्स आ रहे हैं ना, डाउट्स लिख लो सभी लोग प्लीज। भानु प्रसाद जी हो गए या फिर लक्ष्मण भाई हो गए, प्लीज डाउट लिख लो। मैं एंड में आप सभी के डाउट आंसर करूंगा। ठीक है, क्योंकि लक्ष्मण जी ने लिखा है मेरे क्वेश्चन का आंसर करो, लक्ष्मण भाई ने भी लिखा है बताओ इंडिया मार्ट। जो भी क्वेश्चन है आप लिख लो, मैं एंड में एक एक करके सभी को अनम्यूट करूंगा, सभी के आंसर करूंगा। अब यार मेरे को बहुत कुछ कवर करना है, प्लीज डोंट ब्रेक माय फ्लो। ठीक है, जितना मैं पूछ रहा हूं उतना आप आंसर दो, हम दोनों के लिए काफी अच्छा रहेगा। जो भी आपके क्वेश्चन है मैं एंड में सभी के क्वेश्चंस को आंसर करके जाऊंगा। ठीक है, चलिए। तो एज अ बिग प्लेयर, एज अ स्मार्ट प्लेयर, हमें अच्छी कंपनी को सस्ते में खरीद के महंगे में बेचना है। लेकिन सर हमें पता ही नहीं अच्छी कंपनी की डेफिनेशन क्या होती है। कई लोग लिखेंगे सर हमें पता ही नहीं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ ग्रेट कंपनी। प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ ग्रेट कंपनी। एक अच्छी कंपनी की यह डेफिनेशन होती है, उसका नेट प्रॉफिट कम से कम 200 करोड़ से ज्यादा होता है। एक ग्रेट कंपनी का नेट प्रॉफिट कम से कम 200 करोड़ से ज्यादा होता है। सेल्स ग्रोथ 10% से ज्यादा होती है, प्रॉफिट ग्रोथ 15% से ज्यादा होती है। ये तीनों चीजें साथ में होना इतना इंश्योर करता है दैट द कंपनी वी आर वर्किंग विद इज अ ग्रेट कंपनी, इज अ प्रॉफिटेबल कंपनी। कंपनी की मैनेजमेंट को बिजनेस करना आता है, कंपनी के प्रोडक्ट में दम है, कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड है, कंपनी के प्रोडक्ट की जो है कस्टमर केयर वगैरह सारी चीजें अच्छी हैं। ये तीनों नंबर से ये प्रूव हो जाता है। क्योंकि यार 200 करोड़ का प्रॉफिट बात कर रहा हूं गाइस, मैं प्रॉफिट सेल नहीं। 200 करोड़ का प्रॉफिट छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। साथ में 10% की रेवेन्यू ग्रोथ, साथ में 15% की सेल्स ग्रोथ, अगर ये तीनों चीजें लगातार साथ में हो रही हैं, विच मीन्स दैट अ कंपनी इज पॉसिबली अ ग्रेट कंपनी। इसीलिए हम बाकी चीजें भी चेक करेंगे। आरओसीई, आप में से बहुत सारे लोगों ने रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में सुना होगा। मुंडी लाके बताओ हाँ या ना, सुना है या नहीं सुना? कितने लोगों ने रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में सुना है? या फिर आप ऐसे करके हैंड रेस कर सकते हो, यहाँ पे जूम में हैंड रेस करने का ऑप्शन होता है, यू कैन रेज योर हैंड। सुना है ना? बिल्कुल। देखो रिटर्न ऑन इक्विटी भी एक अच्छा मेट्रिक होता है, लेकिन मेरे लिए फॉर माई पर्सनली आई यूज आरओसीई। अकॉर्डिंग टू मी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज बाय फार द मोस्ट एफिशिएंट वे टू जज अ कंपनी। एक कंपनी को जज करने का सबसे ज्यादा एफिशिएंट तरीका होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये नंबर 20% से ज्यादा होना चाहिए। ये नंबर होता क्या है? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होता है कि जैसे मैं कंपनी हूं हेमंत कैपिटल लिमिटेड, मान लीजिए, मैं दो तरीके से पैसे उठा सकता हूं मार्केट से। मैं मार्केट से दो तरीके से पैसे ले सकता हूं, या तो मैं लोन पे ले लूं, कुछ कर्जा ले लूं मार्केट से, या फिर मैं अपना कुछ पार्ट, कंपनी का कुछ हिस्सा बेच के मार्केट से पैसा ले लूं। तो मान लो 500 करोड़ रुपए मेरे पास आ गए हैं कंपनी का कुछ हिस्सा बेच के, 500 करोड़ मैंने मार्केट से लोन ले लिए हैं, मेरे पास आ गए हैं टोटल 1000 करोड़। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है मैंने अभी 1000 करोड़ से अगर शुरू किया तो एक साल बाद ये पैसा बढ़ के कितना हो जाएगा, एक साल बाद ये पैसा बढ़ के कितना हो जाएगा, दैट नंबर इज डिफाइंड बाय रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो मेरे प्यारे प्यारे रिटेल जनता के लिए मेरे पास एक क्वेश्चन है। मेरे पास अभी 1000 करोड़ रुपए हैं, मैंने अपनी कंपनी में लगाए हैं। एक साल बाद जब मैंने अपनी कंपनी का आरओसी कैलकुलेट किया तो वो निकल के आया 20%। तो बताओ मेरे पास अभी कितने रुपए हैं? दीपक भाई पहले भी क्लास अटेंड कर चुके हैं, करेक्ट आंसर दिया है एब्सोल्युटली। राजू जी का भी सही आंसर है, राकेश जी का भी सही आंसर है, कोमल जी आपका आंसर गलत है, सॉरी गाइस। करेक्ट आंसर इज 1200। अगर मैंने 1000 करोड़ रुपए लगाए हैं तो 20% ग्रो होके 1200 करोड़ रुपए मेरे पास मोटा मोटा हो जाएंगे। नेक्स्ट इज डेट टू इक्विटी। सो यार आई वाज स्टडिंग कि किस तरीके की कंपनीज जनरली फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ वाइप आउट हो जाती हैं, किस तरीके की कंपनीज फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ वाइप आउट हो जाती हैं
एंड यार मेरे को मिला डेट कंपनी। जिन कंपनीज पे बहुत ज्यादा लोन होता है ना, वो जनरली फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ वाइप आउट हो जाती हैं। लोन एक ऐसी चीज है जिसने अच्छे से अच्छे राजा महाराजाओं तक को बर्बाद कर दिया है। वो चीज है लोन, उसको बोलते हैं कर्जा। अनिल अंबानी अपने जमाने का ऑब्वियसली राजा हुआ करता था इंडिया में, पावर कंपनी, टेलीकॉम सेक्टर, सब चीजों पे राज करता था। अनिल अंबानी की सारी कंपनीज बर्बाद हो गई थी केवल और केवल लोन की वजह से। आर पावर, आर कॉम, ठीक है, सूज लोन, किसी और की कंपनी, खैर सूज लोन, वोडाफोन आइडिया, नीरव मोदी, विजय माल्या, ललित मोदी, ये जितने भी लोग वाइप आउट हुए हैं, इनके वाइप आउट होने का मेन रीजन होता है कर्जा। मेन रीजन क्या होता है? लोन। तो हमें ऐसी कंपनी से स्ट्रिक्टली दूर रहना चाहिए जिन पे बहुत ज्यादा लोन होगा। तो उसे एज अ रूल उसको क्वांटिफाई करने के लिए वी आर गोइंग टू यूज अ नंबर जिसका नाम है डेट टू इक्विटी। डेट होता है लोन, इक्विटी होता है खुद का पैसा। डेट मतलब लोन, इक्विटी मतलब खुद का पैसा। डेट मतलब लोन, इक्विटी मतलब खुद का पैसा। खुद के पैसे के कंपेरेटिवली लोन जो है 0.2 से कम होना चाहिए, मतलब लोन 20% होना चाहिए। अगर खुद का पैसा है 1000 करोड़, मैक्स लोन कैन बी 200 करोड़। खुद का पैसा है 100 करोड़, तो मैक्स लोन कैन बी 20 करोड़। इस तरीके से, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिटेल शेयर होल्डिंग। गाइस लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिटेल शेयर होल्डिंग। रिटेल शेयर होल्डिंग 30% से कम होना चाहिए। इसके पीछे का क्या रीजन है, एक बार आप समझ लो। गाइस वैसे तो कोई सो नहीं रहा है, आई एम प्रीटी श्योर, मैं बहुत चिल्ला चिल्ला के पढ़ाता हूं। किसी को भी गलती से भी नींद आ रही है, एक बार के लिए उठ जाओ। बस ये वाला एग्जांपल समझ लो, आपका बिना स्ट्रेटेजी के भी पैसा बन जाएगा। अगर जो मैं अभी समझाने जा रहा हूं आपने वो समझ लिया ना, बिना स्ट्रेटेजी के भी यू विल मेक मनी, यू विल मेक मनी। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम आएंगे, एग्जाम्पल के लिए हम आएंगे रिलायंस के चार्ट पे, रिलायंस के स्क्रीनर पे। तो गाइस एज यू ऑल नो, रिलायंस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेट कंपनी ऑब्वियसली। तो यार जब रिलायंस टॉप पे था ना, यहां पे 1600 के प्राइस पे, रिलायंस लगभग 20 लाख करोड़ की कंपनी थी। अभी 20% डाउन है, इसीलिए 17 लाख करोड़ की शो हो रही है, 15% डाउन होने की वजह से। जब रिलायंस 1600 के प्राइस पे था, तब रिलायंस थी लगभग लगभग 20 लाख करोड़ की कंपनी। कितने की थी? लगभग 20 लाख करोड़ की कंपनी। स्क्रॉल डाउन करो, नीचे आओ। अब यार 20 लाख करोड़ की जो कंपनी है, उनमें से कितने परसेंट हिस्सा किसके पास है, एक बार समझ ले। आ जाओ। तो 20 लाख करोड़ की हमारी ये कंपनी है, ठीक है। 20 लाख करोड़, 1 सेकेंड इसको हरा कर देते हैं। या 20 लाख करोड़ की हमारी जो कंपनी है, 20 लाख करोड़ में से आप देख पा रहे हो, प्रमोटर के पास है 50%। प्रमोटर्स होते हैं मोटा मोटा कंपनी के मालिक, ठीक है। और एफआईएस के पास है 19%। एफआईएस होते हैं बाहर के म्यूचुअल फंड जिन्होंने इंडिया में आके पैसा डाला है। प्रोमोटर्स होते हैं कंपनी के मालिक। डीआईएस होते हैं इंडिया के म्यूचुअल फंड जिन्होंने इंडिया में ही पैसा डाला है। एंड गवर्नमेंट इज गवर्नमेंट, अवर सरकार। ये चारों प्लेयर मिलके बनते हैं स्ट्रॉन्ग हैंड्स। इन्हें क्या बोलते हैं? एस एच, स्ट्रॉन्ग हैंड्स। स्ट्रॉन्ग हैंड की होल्डिंग कितनी है? 90%। 90% होल्डिंग रिलायंस की पावरफुल प्लेयर स्ट्रॉन्ग हैंड्स के हाथ में है। ये स्ट्रॉन्ग हैंड्स वो होते हैं जिनके हाथ में पूरी मार्केट होती है, जिनके हाथ में प्राइस को कंट्रोल करना होता है, जिनके हाथ में कंपनी को कंट्रोल करना होता है, उनको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग हैंड्स। एंड बाकी 20 लाख करोड़ में से बाकी 10% किसके हाथ में है? बाकी 10% है मात्र पब्लिक के हाथ में। पब्लिक होती है आप जैसे मुझ जैसे लोग, जिन्हें हम बोलते हैं वीक हैंड्स। हम ना कंपनी के प्राइस को मैनिपुलेट कर सकते, ना शेयर को मैनिपुलेट कर सकते, ना प्रॉफिट को मैनिपुलेट कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। आप जैसे और मुझ जैसे रिटेलर्स, वी आर द वीक प्लेयर्स ऑफ द स्टॉक इंडस्ट्री। अब 20 लाख करोड़ की कंपनी है, 90% माल पावरफुल प्लेयर्स के हाथ में है, केवल 10% माल पब्लिक के हाथ में है। 90% माल पावरफुल प्लेयर्स के हाथ में है एंड केवल 10% माल, केवल 10% माल पब्लिक के हाथ में है। तो मेरी एक क्वेश्चन का ध्यान से आंसर करोगे, एक क्वेश्चन का ध्यान से आंसर करोगे। अगर रिलायंस ऊपर से 15-20% गिर गया, मान लो अगर रिलायंस टॉप से 15-20% गिर गया, तो ज्यादा लॉस किसका होगा? पावरफुल प्लेयर्स का या पब्लिक का? प्लीज आंसर इन द चैट, प्लीज आंसर इन द चैट। ज्यादा लॉस किसका होगा, पावरफुल प्लेयर्स का या पब्लिक का? स्ट्रॉन्ग हैंड्स और वीक हैंड्स, किसका?
स्ट्रॉन्ग हैंड, स्ट्रॉन्ग हैंड, स्ट्रॉन्ग हैंड, स्ट्रॉन्ग हैंड, स्ट्रॉन्ग हैंड, ठीक है। अब ज्यादा लॉस ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग हैंड का होगा। अगर स्ट्रॉन्ग हैंड लॉस में है तो वो खुद का फायदा करने के लिए, खुद पैसे कमाने के लिए वापस से स्टॉक को ऊपर लेके जाएगा या नहीं लेके जाएगा? प्लीज आंसर इन द चैट। वो स्ट्रॉन्ग हैंड वापस से स्टॉक को ऊपर लेके जाएगा या नहीं, हाँ या ना? मेरे फायदे के लिए नहीं गाइस, पब्लिक के फायदे के लिए नहीं, खुद के फायदे के लिए किस तरीके से लेके जाएगा आप देखिए यहां पे। अब लोग डर रहे हैं कि सर रिलायंस गिरी हुई है, क्या करें? गाइस, इट इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट रिलायंस हैज फॉलन बाय 10-20% एंड इट्स नॉट द लास्ट टाइम। ठीक है, रिलायंस ऊपर से ना तो पहली बार 15% गिरी है, 25% गिरी है, ना ही आखिरी बार। पहले भी कई बार गिरी थी, आप देख पा रहे हैं हर बार रिलायंस इवेंचुअली ऊपर 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 ही गई है, बिकॉज यही कंपनी का नेचर है। ये ऊपर 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 जाती रहेगी। क्यों? क्योंकि इसको ऊपर लेके जाना पावरफुल प्लेयर्स के बेनिफिट में है। पावरफुल प्लेयर्स अपने फायदे के लिए इसको ऊपर लेके जाएंगे, आपके फायदे या मेरे फायदे के लिए नहीं, खुद के फायदे के लिए। अब जब ऐसी कंपनियां मैं गिरने के बाद बाय करूंगा तो किसका बेनिफिट ज्यादा होगा? मेरा बेनिफिट होगा ऑब्वियसली। तो इसीलिए हमें ऐसी कंपनीज को जब वो गिरे तब बाय करना चाहिए। अब पॉइंट आता है कि हेमंत, जो आपने हमें स्क्रीनर क्राइटेरिया बताए हैं, क्या इन स्क्रीनर क्राइटेरिया के बेसिस पे हम कंपनीज को ऑटोमेटिकली फिल्टर कर सकते हैं? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली वी कैन फिल्टर दिस कंपनीज ऑटोमेटिकली। कैसे करेंगे? यहां पे आ जाओ, स्क्रीनर पे हम आएंगे। स्टेप नंबर 1, कम ऑन screener.in। गाइस, screener.in इज एन एब्सोल्युटली फ्री वेबसाइट। ये वेबसाइट यूज करने के लिए आपको किसी को भी चवन्नी भी पे करने की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू पे एनीवन अ सिंगल पेनी इन ऑर्डर टू यूज दिस वेबसाइट। ठीक है। स्टेप नंबर 2, क्लिक ऑन स्क्रीन्स। स्टेप नंबर 3, क्लिक ऑन क्रिएट न्यू स्क्रीन। क्लिक ऑन क्रिएट न्यू स्क्रीन। यहां पे मैं आऊंगा। अब जो भी मैंने क्राइटेरिया पढ़े हैं वो मैं सिंपली यहां पे टाइप कर दूंगा। पहला होगा नेट प्रॉफिट प्रीसीडिंग 12 मंथ, पिछले 12 महीने का प्रॉफिट 200 करोड़ से ज्यादा का होना चाहिए। एंड सेल्स ग्रोथ 5 साल की 10% से ज्यादा होनी चाहिए। एंड प्रॉफिट ग्रोथ 5 साल की 15% से ज्यादा होनी चाहिए। एंड डेट टू इक्विटी 0.2 से कम होना चाहिए। एंड ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, दिस शुड बी मोर देन 20%। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पब्लिक होल्डिंग, पब्लिक होल्डिंग होनी चाहिए 30% से कम। क्योंकि अगर पब्लिक की होल्डिंग 30% से कम होगी, अगर वीक हैंड की होल्डिंग 30% या उससे कम होगी, तो स्ट्रॉन्ग हैंड की होल्डिंग कितने परसेंट से ज्यादा होगी? प्लीज आंसर इन द चैट। गाइस, छोटा सा क्वेश्चन है, अगर पब्लिक की होल्डिंग 30% या उससे कम है तो पावरफुल प्लेयर्स की होल्डिंग कितने परसेंट या उससे ज्यादा हुई? काइंडली आंसर इन द चैट। एब्सोल्युटली करेक्ट मनीष जी, वेरी फास्ट। मनोज जी और फास्ट, 70 70 70 70 70 एंड 70 इज द करेक्ट आंसर। एब्सोल्युटली। तो जब मैं इसको रन करूंगा, देयर आई गेट अ लिस्ट ऑफ 200 ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेट स्टॉक्स, सॉरी 70। यहां पे भी आई गेट अ लिस्ट ऑफ 70 ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेट कंपनीज। सभी को क्लियर है? ये 70 कंपनी की लिस्ट कैसे निकालनी है, सभी को क्लियर है? स्क्रीनर पे आओ, गूगल से आप अकाउंट खोल सकते हो, ये उठा के कॉपी पेस्ट कर दो, यू विल गेट ऑल द लिस्ट। लेकिन सर यहां पे बैंक तो है ही नहीं। गाइस, बैंक्स का नेचर होता है लोन लेके लोन देना, क्योंकि मैंने ये डेट टू इक्विटी 0.2 से नीचे डाली हुई है। डेट टू इक्विटी मैंने डाली है, रेशियो 0.2 से कम होना चाहिए। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन हमारे पास लोन वाली कंपनियां आएंगी ही नहीं। तो हमारे पास कोई भी बैंक या फाइनेंस कंपनी आएगी ही नहीं। तो बैंकिंग और फाइनेंस के लिए हम अलग से मेहनत करेंगे। उसके लिए गाइस, आपको किसी भी फाइनेंस कंपनी की स्क्रीन पे आना पड़ेगा। जैसे मैं पहले बैंक पे जाऊंगा, मैंने टाइप किया HDFC बैंक, स्क्रॉल डाउन करो, स्क्रॉल डाउन करो, स्क्रॉल डाउन करो। गाइस, सेक्टर के बगल में बैंक दिख रहा है, सभी को दिख रहा है? यहां पे सेक्टर के बगल में बैंक, बैंक पे हम क्लिक करेंगे। सारी बैंकिंग कंपनियों की लिस्ट निकल के आ गई। जिस जिसके प्रॉफिट 200 करोड़ से ज्यादा है, जिस जिसके प्रॉफिट 200 करोड़ से ज्यादा है एंड रिटर्न ऑन इक्विटी 12% से ऊपर है, उठा लो। आई रिपीट, प्रॉफिट 200 करोड़ से ज्यादा एंड रिटर्न ऑन इक्विटी ROE 12% से ऊपर होगी, उठा लो। ठीक है। तो हमारे पास यहां से आ गई लगभग हमारे पास 15 बैंक्स आ जाएंगे यहां से। वी विल डू द सेम थिंग विद फाइनेंस कंपनी। किसी भी फाइनेंस कंपनी पे आओ, स्क्रॉल डाउन करो, सेक्टर के बगल में फाइनेंस, फाइनेंस पे क्लिक करो, प्रॉफिट के अकॉर्डिंग सॉर्ट करो। जिस जिसके प्रॉफिट 200 करोड़ से ज्यादा है एंड रिटर्न ऑन इक्विटी 12% से ऊपर है,
उठा लो, सॉरी हाँ 12% से ऊपर है, उठा लो। हमारे पास यहां से आएंगे लगभग 50 कंपनी, ठीक है, 526 फाइनेंस कंपनी है। जब आप फिल्टर करोगे यहां से आपके पास आएंगे 50 फाइनेंस कंपनी, यहां से आपके पास आ गए 15 ग्रेट फाइनेंस बैंक्स, एंड यहां से आपके पास आ गई 70 ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेट कंपनी। मिनिमम 135 कंपनीज की लिस्ट कैसे निकालनी है, सभी को क्लियर है? प्लीज टाइप क्लियर इन द चैट। इज इट क्लियर? 135 कंपनीज की लिस्ट सभी को कैसे निकालनी है? ऑल क्लियर? प्लीज टाइप गाइस। क्लियर 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 सर, अमेजिंग, क्लियर 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 परफेक्ट गाइस। आई विल रिपीट फॉर बैंक्स इन फ्यूचर। मैं जो है अभी पढ़ा देता हूं, पहले मैं पढ़ा देता हूं, मैं बैंक्स का दोबारा से रिपीट कर दूंगा बाद में, ठीक है? मैं चलो मैं एक बार कर देता हूं। देखो फाइनेंस सारी कंपनी निकालने के लिए वी आर गोइंग टू यूज दिस स्क्रीनर, ठीक है? हम screener.in पे जाएंगे, इट्स अ फ्री वेबसाइट। वी विल क्लिक ऑन स्क्रीन्स, क्लिक ऑन क्रिएट न्यू स्क्रीन, विल टाइप इट, रन दिस क्वेरी। सारी ये हमारे पास निकल के आ गई। बैंक्स के लिए मैं किसी भी बैंक पे जाके जब मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा तो सेक्टर के बगल में बैंक लिखा हुआ है। जब मैं इस बैंक पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास सारे बैंकिंग स्टॉक आएंगे। तो हमें मैन्युअली मेहनत करनी है, जिसका प्रॉफिट 200 करोड़ से ज्यादा है एंड आरओई 12% से ऊपर है, उन्हें मैं उठा लूंगा। तो यहां से आएंगे मेरे पास लगभग 41 में से 15 बैंक आ जाएंगे यहां से। सेम थिंग मैं करूंगा फाइनेंस कंपनी पे। फाइनेंस, किसी भी फाइनेंस कंपनी पे मैं जाऊंगा, स्क्रॉल डाउन करूंगा, सेक्टर के बगल में फाइनेंस, फाइनेंस पे क्लिक करूंगा, सारी फाइनेंस कंपनी की लिस्ट आ जाएगी। प्रॉफिट के अकॉर्डिंग सॉर्ट करूंगा, जिसके प्रॉफिट 200 करोड़ से ज्यादा है एंड रिटर्न ऑन इक्विटी 12% से ऊपर है, उठा लूंगा। तो यहां से मेरे पास आएंगे 50 फाइनेंस कंपनी, 15 बैंक एंड 70 ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेट कंपनी। अब क्लियर है गाइस? नाउ कोई भी है प्लीज रिपीट वाला, यह सब क्लियर है? अब आई थिंक क्लियर होना चाहिए, राइट? राइट आर्यन? क्लियर 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 एब्सोल्युटली परफेक्ट गाइस, परफेक्ट 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 परफेक्ट। चलिए तो गाइस अब हम स्ट्रेटेजी पे जाते हैं कि ये चीजें तो क्लियर हो गई कि कंपनी निकालनी कैसी है, ठीक है? अच्छी कंपनी के डेफिनेशन सभी को क्लियर होना चाहिए। नाउ वी विल कवर द स्ट्रेटेजी कि इसको बाय कहां करना है। नाउ वी आर गोइंग टू कवर द स्ट्रेटेजी कि इसको बाय कहां करना है। गाइस स्ट्रेटेजी पे जाने से पहले अभी तक आप लोग स्टॉक्स कहां कहां ढूंढते हो? जितना मेरा एक्सपीरियंस है, कई लोग न्यूज और टिप्स को फॉलो करते हो, कई लोग इंट्राडे करते हो, जो आई होप कि अभी आप नहीं करोगे। कई लोग सोशल मीडिया को फॉलो करते हो। अच्छा, जितने भी लोग न्यूज और टिप्स को फॉलो करते हो, एक क्वेश्चन पूछूं आप सभी से, पूरी ईमानदारी के साथ आंसर दोगे? प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन। मान लो गलती से कि आपके पास कैनरा बैंक का शेयर है, मान लो आपके पास कैनरा बैंक का शेयर है एंड आपने मार्केट में ये न्यूज देखी, सीबीआई रजिस्टर केसेस filed by Canara Bank and SBI over 8,000 करोड़ फ्रॉड। ओ माय गॉड सर, कैनरा बैंक में 8,000 करोड़ का फ्रॉड हो गया है। कैनरा बैंक में 8,000 करोड़ का फ्रॉड हो गया है। अगर आपने ये न्यूज देखी और आपके पास कैनरा बैंक के शेयर होते तो आप क्या करते? What would you have done in that situation? Please answer in the chat. पूरी ईमानदारी के साथ आंसर कीजिए चैट में, आप क्या करते? What would you have done in that situation? Sell, 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 hold, hold, sell, 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 hold, sold immediately, exit, sell, एक सेकंड, या सेल 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 सर, सेल करते सेल करते सेल करते सेल करते होल्ड करते। कुछ लोग होल्ड भी कह रहे हैं, मैक्सिमम लोग लिख रहे हैं हम सेल करते। अब आप में से जितने भी लोग सेल करते, एक बार मैं भूतकाल में जाऊं, एक बार मैं भूतकाल में जाके देखूं कि मार्केट में क्या हुआ था। आ जाइए। तो मैंने डाला कैनरा बैंक 8,000 करोड़ का फ्रॉड एंड बिल्कुल ये न्यूज थी मार्केट में, कुछ मैंने अपनी तरफ से स्क्रीनशॉट यूज नहीं किया है। 19 दिसंबर 2020, 19 दिसंबर 19 दिसंबर 2020 को ये न्यूज थी। उसके बाद क्या हुआ, एक बार चले क्या? आ जाओ। अच्छा, जितने भी लोगों ने लिखा है ना कि सर हम बाय करते, कई लोगों ने लिखा है, मेरे को दिखाओ क्या आपने एशियन पेंट बाय किया इन दिनों, हाँ या ना? पूरी ईमानदारी से आंसर करो। जितने भी लोगों ने लिखा है सर नेगेटिव न्यूज है तो मैं कैनरा बैंक को बाय करता, क्या एशियन पेंट बाय किया? यस और नो, प्लीज आंसर, ठीक है? क्योंकि एशियन पेंट की भी बहुत ज्यादा नेगेटिव न्यूज है अभी, ठीक है? एनीवे, यहां पे आप देख पा रहे हैं, ओहो हो सर ये क्या हुई सर, व्हाट इज दिस? मार्केट यहां पे बॉटम पे थी जब आपको बोला जा रहा था बेचो 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 बेचो। उसके बाद 512% की रैली है गाइस,
512% की रैली, मतलब स्टॉक 6 गुना हुआ है 3-4 साल के अंदर अंदर। प्लीज ये बात को ध्यान से समझने की कोशिश करो। यहां पे नेगेटिव न्यूज आई है, उसके बाद स्टॉक रॉकेट बन के भागा है, लगभग 6 गुना हुआ है 3-4 साल के अंदर अंदर। इज इट अ कोइंसिडेंस और अ ट्रैप? प्लीज आंसर इन द चैट। क्या लगता है आपको, इज इट अ कोइंसिडेंस? ये बस कोइंसिडेंस हुआ है रैंडमली, या एक सोची समझी साजिश है, एक सोचा समझा ट्रैप है? ये बताइए। ट्रैप 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 ट्रैप, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये ट्रैप होता क्या है? देखो, जब पावरफुल प्लेयर्स को स्टॉक बाय करने होते हैं तो आपको बोला जाता है बेचो 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 बेचो, ताकि वो लोग स्टॉक्स बाय कर सके, उसके बाद वो स्टॉक को ऊपर लेके जाएंगे। उल्टा भी सही होता है, जब पावरफुल लोगों को स्टॉक बेचने होते हैं आप लोगों को बोला जाता है खरीदो 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 खरीदो। कुछ टाइम पहले इस लेवल की ही नेगेटिव न्यूज थी टीसीएस को लेके। गोल्डमैन सैक्स सेल रेटिंग ऑन टीसीएस, टीसीएस को बेचो 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 बेच के भागो, ये वाली न्यूज। गोल्डमैन कट रेटिंग ऑन टीसीएस इंफोसिस टेक महिंद्रा, गोल्डमैन कट इंफोसिस टीसीएस टू सेल ऑन लूमिंग स्लो डेज, व्हाई हैज गोल्डमैन डाउनग्रेडेड आईटी जायंट, ब्ला 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 ब्ला। आप देखोगे 2022 में गोल्डमैन टीसीएस को बोल रही थी बेच के भागो। गाइस प्लीज ये पॉइंट समझ लो, गोल्डमैन 2022 में बोल रही थी टीसीएस को बेच के भागो, और अभी मॉर्गन स्टैनली टीसीएस को बोल रही है खरीदो, ये और ऊपर जाने वाला है। अब देखो, 2022 में बोला जा रहा था बेचो, 2024 में बोला जा रहा है खरीदो। मैं एक बार चार्ट पे जाके देखूं, आ जाओ। यहां पे मैं आया चार्ट पे, टीसीएस के चार्ट पे गया मैं। 2022 was somewhere, it was somewhere right around here। 2022 का पीरियड था लगभग ये वाला। सितंबर 2022 को बोला जा रहा था बेचो 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 बेचो, आपने बेचा। किसने खरीदा? ऐसे बड़े बड़े बैंक्स ने, ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने, ऐसे पावरफुल प्लेयर्स ने। उसके बाद भगा के घोड़ा बना के ले गए ऊपर। अब आपको क्या कह रहे हैं ये लोग? अब कह रहे हैं हाँ, अब आप टीसीएस खरीद सकते हो। गोल्डमैन मेंटेन्स बाय रेटिंग ऑन टीसीएस, गोल्डमैन की न्यूज आ गई। ये लोग, गोल्डमैन ने 2020 में बोला था टीसीएस को बेचो जब वो बॉटम पे था, और अब गोल्डमैन ने टीसीएस को बोला है खरीद लो जब वो टॉप पे है। एंड हमारी सरकार यहां पे क्या कर रही है? कुछ नहीं। सरकार आपकी दोस्त नहीं है, न्यूज वाले आपके दोस्त नहीं है, मीडिया आपकी दोस्त नहीं है, वरना ऐसे इंस्टीट्यूशन को बैन कर देना चाहिए। दैट यू आर डे राइट आउटराइट यू आर स्कैमिंग अवर पीपल। हमारे भोले भाले भारतीयों को, 99% लोगों को यहां पे सरेआम स्कैम किया जा रहा है। एंड सरकार क्या कर रही है? कुछ नहीं। दे डोंट केयर। न्यूज वाले इनको सपोर्ट कर रहे हैं। इन्वेस्टिंग डॉक्यूमेंट, यहां पे आर्टिकल लिख रहा है कि देखो गोल्डमैन ने ये बोला है। मनी कंट्रोल, लाइव मिंट, इकोनॉमिक टाइम्स, सारे के सारे स्कैमर हैं। आई नो ये बोलने पे मेरे को डांट पड़ सकती है कुछ लोगों से, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। अगर आप न्यूज देख रहे हो तो प्लीज न्यूज देखना बंद कर दो। न्यूज वाले हमारे दोस्त नहीं है, दे आर सर्टिफाइड स्कैमर। इज इट क्लियर? प्लीज टाइप क्लियर और नो क्लियर इन द चैट। न्यूज वाले आर सर्टिफाइड स्कैमर। ये कोइंसिडेंस नहीं है। जब जब मार्केट टॉप पे होगा आपको बोला जाएगा बाय करो, जब जब मार्केट बॉटम पे होगा आपको बोला जाएगा सेल करो। सर आप तो स्ट्रेटेजी बताने वाले थे, यहां पे कहां से आ गए? क्योंकि जब जब मेरी स्ट्रेटेजी बोलती है बाय करो, न्यूज वाले बोलते हैं सेल करो। जब जब मेरी स्ट्रेटेजी बोलती है सेल करो, न्यूज वाले बोलते हैं बाय करो। तो यार ऑब्वियसली हमें स्ट्रेटेजी की बात नहीं माननी, स्ट्रेटेजी की बात ही माननी है, न्यूज की बात नहीं माननी है। दे आर स्कैमर, सर्टिफाइड स्कैमर, लीगल स्कैमर इज द करेक्ट वर्ड यू कैन यूज। ठीक है। एनीवे, तो आई थिंक ये पॉइंट सभी को क्लियर होगा। तो अभी हमें क्या टीसीएस बाय करना चाहिए? क्योंकि गोल्डमैन ने बोला है बिल्कुल नहीं, टीसीएस में प्रॉफिट बुकिंग का समय है। मैं ऑल टाइम हाई पे टीसीएस को अच्छे से सेल कर चुका हूं। मैंने टीसीएस में नीचे खरीदा था ऑब्वियसली यहां कहीं, और यहां पे बेच के बहुत अच्छे अच्छे प्रॉफिट बुक किए हैं मैंने। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो सब में प्रॉफिट बुक कर चुका हूं मैं। अभी आईटी सेक्टर खरीदने का समय नहीं है। अगर मैं केवल इस तरीके के एनालिसिस भी करूं ना, रिसेंटली एक सेक्टर को लेके बहुत ज्यादा नेगेटिव सेंटीमेंट है, वो है पेंट सेक्टर। रुपी फॉल कर रहा है, पेंट का डब्बा गिर गया है, बाल्टी टेढ़ी हो गई है, रैंडम न्यूज आ रही है। एंड इन न्यूज के चलते एशियन पेंट ऑल टाइम लो पे है, बर्जर पेंट ऑल टाइम लो पे है, नेरोलैक पेंट ऑल टाइम लो पे है। मार्क माय वर्ड्स, मार्क माय वर्ड्स, 2 साल मैक्स, एंड इसमें आपको 70% से ऊपर का गेन देखने को मिलेगा। 2 साल मैक्स।
मैं कहता हूं 3 साल में भी आ गए तो भी बहुत अच्छे से जो है यहां पे हमारा पैसा बन जाएगा, ठीक है। एनीवे 1 साल से ज्यादा का समय लगता नहीं है इन माई एक्सपीरियंस। विद इन 1 ईयर ये 50% के गेम मेरे को तो देखने को मिलने ही वाले हैं, ठीक है। या ऑन दैट नोट आगे बढ़ते हैं गाइस। गाइस ये पॉइंट सभी को क्लियर है ना? क्योंकि यार ये पॉइंट क्लियर नहीं है तो आप कुछ और कर नहीं पाओगे, अनफॉर्चुनेटली कुछ और नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि ये मेयर मिनिमम है कि हमें जो है न्यूज को इग्नोर करना है। अच्छा, अगर न्यूज वाले बोल रहे हैं सेल और मेरी स्ट्रेटेजी भी बोल रही है सेल, तो क्या करोगे? स्ट्रेटेजी की बात माननी है, न्यूज देखना बंद कर दो। एक स्टूडेंट चैट में पूछ रहा था, सर इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि न्यूज वाले हमारे दोस्त नहीं हैं, न्यूज वाले स्कैमर हैं, तो न्यूज वालों को टीआरपी देना बंद करो। वी विल डिसाइड व्हाट टू डू बेस्ड ऑन अवर स्ट्रेटेजी, बेस्ड ऑन अवर रूल्स। इज इट क्लियर? ये सभी को क्लियर है? परफेक्ट। अच्छा, एक क्वेश्चन आ रहा है, सर डू यू हैव अ पोजीशन इन एशियन पेंट? भाई एशियन पेंट मैंने 25 लाख का बाय किया हुआ है, 8% लॉस में हूं, आई डोंट केयर। 25 लाख रुपए का एशियन पेंट बाय किया हुआ है मैंने। आई हैव दैट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस ऑन माय स्ट्रेटेजीज, ठीक है। क्योंकि लॉन्ग रन में बड़ा पैसा बना के देंगी, शॉर्ट टर्म में चीजें ऊपर नीचे हो सकती हैं, ठीक है। चलिए ऑन दैट नोट स्ट्रेटेजी पे जाते हैं। स्ट्रेटेजी पे जाने से पहले हमें खुद की एनालिसिस करनी है, ये चीज सभी को क्लियर होगा। अब यार सोशल मीडिया पे मैं नहीं कहता किसी को भी फॉलो करो, लेकिन अभी तक मेरे से सीखने में आपको कैसा लग रहा है? अभी तक मजा आ रहा है या नहीं आ रहा? मजा आ रहा है तो प्लीज टाइप मजा इन द चैट, और नहीं आ रहा तो प्लीज टाइप बोरिंग। या मजा आ रहा है तो प्लीज टाइप मजा इन द चैट, अगर नहीं आ रहा तो प्लीज टाइप बोरिंग, कि सर बोरिंग है क्लास, मजा नहीं आ रहा। मदा 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 मदा, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, न्यू इनसाइट्स गाइस मींस अ लॉट टू मी, थैंक यू सो मच। इतने सारे मैसेज मेरी ऐसे आंखें यूं हो रही हैं, ठीक है, तो मींस अ लॉट टू मी। तो गाइस जिन भी लोगों को मजा आ रहा है, आई डू हैव अ यूट्यूब चैनल, माय चैनल नेम इज फन विद स्टॉक्स, ठीक है। तो अगर आपको मेरी नॉलेज अच्छी लग रही है तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। यू आर गोइंग टू लर्न अ लॉट हेयर एज वेल, ठीक है। यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल ऑल्सो एंड यू आर गोइंग टू लर्न अ लॉट इन दिस चैनल एज वेल, ठीक है। चलिए ऑन दैट नोट लेट्स गो टू द स्ट्रेटेजी, कि स्ट्रेटेजी हमारी कैसे वर्क करती है। एंड अगेन स्ट्रेटेजी पढ़ने में भी आपको मजा आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। चलिए तो यार स्ट्रेटेजी पे वी आर गोइंग टू यूज 2 इंडिकेटर। हम स्ट्रेटेजी पे दो इंडिकेटर प्लॉट करेंगे। पहला इंडिकेटर है एनवेलप, ENVELOPE, फर्स्ट इंडिकेटर इज एनवेलप, ENVELOPE, एनवेलप, ENVELOPE, एनवेलप। पहला इंडिकेटर हम यूज करेंगे एनवेलप, नोट बना लो, लिख लो, बार बार मत पूछना फिर। दूसरा इंडिकेटर है नॉक्सविल डाइवर्जेंस बाय रॉब बुकर। नॉक्सविल डाइवर्जेंस गाइस मेरा खुद का इंडिकेटर नहीं है, ये मेरे को यूट्यूब से मिला था बाय रॉब बुकर। रॉब बुकर एक भाई साहब है, यूएस के, अमेरिका के हैं रॉब बुकर, तो इनका इंडिकेटर है, बट ये एक आरएसआई डाइवर्जेंस को लेके काफी अच्छा काम करता है, तो आई स्टार्टेड यूजिंग दिस इंडिकेटर ओनली, ठीक है। काफी अच्छे से वर्क करता है ये। बिफोर वी स्टार्ट, आज की स्ट्रेटेजी सिर्फ और सिर्फ लार्ज कैप पे बेस्ड है। टुडे स्ट्रेटेजी इज विल ओनली वर्क ऑन लार्ज कैप कंपनीज। लार्ज कैप कंपनीज वो कंपनियां होती हैं जिनका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से ज्यादा होता है, जिनका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से ज्यादा का होता है। 1 लाख करोड़ से जिन कंपनीज का ज्यादा मार्केट कैप होता है वो होती है लार्ज कैप कंपनीज, ठीक है। तो ये इंडिकेटर प्लॉट कैसे करेंगे एक बार हम देख लेते हैं। गाइस 2 इंडिकेटर बोले हैं मैंने। पहला इंडिकेटर है क्या था? एनवेलप, लिफाफा, एनवेलप। तो हम यहां पे इंडिकेटर पे आएंगे, यहां पे जाएंगे, मैं प्लॉट करूंगा एनवेलप, ENVELOPE, ENVELOPE, एनवेलप प्लॉट कर दिया मैंने, परफेक्ट। सर ये तो बोलिंजर बैंड है। अरे क्या एनवेलप एनवेलप कर रहे हो सर? ये तो बोलिंजर बैंड है। जी नहीं, बोलिंजर बैंड एनवेलप भाई भाई उसके जैसा है, लेकिन उससे बेटर है, ठीक है। लेंथ शुड बी 200, परसेंटेज शुड बी 14, लेंथ शुड बी 200, परसेंटेज शुड बी 14, लेंथ 200, परसेंटेज 14, लेंथ 200, परसेंटेज 14, ठीक है। स्टाइल पे हम जाएंगे, ऑरेंज लाइन को हम कर देंगे मोटा, ठीक है। गाइस आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे, एक चीज ऑब्जर्व करोगे, सर मैंने देखा ध्यान से कि स्टॉक ना बार बार ऑरेंज के नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। इसको बोलते हैं बिहेवियर को मीन रिवर्जन बिहेवियर,
कि स्टॉक हमारा ऑरेंज लाइन से ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होते रहता है। मतलब अगर मैं इतनी सी बात बोलूं कि स्टॉक अगर ऑरेंज लाइन के ऊपर है, स्टॉक अगर ऑरेंज लाइन के ऊपर है तो महंगा है, ऑरेंज लाइन के नीचे है तो सस्ता है। ठीक है, ऊपर है तो महंगा, नीचे है तो सस्ता। ऑरेंज के ऊपर महंगा है, ऑरेंज के नीचे सस्ता है। अगर मैं इतनी सी भी बात बोलूं, समझ आ जाएगा ना आपको? तो मतलब मेरे को ऑरेंज के ऊपर कभी भी खरीदने के बारे में नहीं सोचना है, मुझे ऑरेंज लाइन के ऊपर कभी भी खरीदने के बारे में नहीं सोचना है, हमेशा 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 बेचने के बारे में सोचना है। I will always think about selling above orange line. I will always think about buying below orange line. ऑरेंज के नीचे हमेशा मेरे को बाय करना है, ऑरेंज के ऊपर हमेशा मेरे को सेल करना है। ये क्लियर है? परफेक्ट। तो ये हो गया बेयर मिनिमम ऑरेंज लाइन की कहानी। दूसरा इंडिकेटर है, इसको मैं भी हाइड करता हूं। दूसरा इंडिकेटर जो मैं यूज करूंगा, अब आप यहां पे एक चीज बोल सकते हो, सर ये इतनी बड़ी रेंज में ऑरेंज लाइन के नीचे है, मैं एग्जैक्टली कहां बाय करूं, एग्जैक्टली कहां बाय करना है मुझे? तो यार एग्जैक्टली बाय पॉइंट डिफाइन करने के लिए वी आर गोइंग टू यूज अनदर इंडिकेटर जिसका नाम है रॉब बुकर डाइवर्जेंस, जिसका नाम है रॉब बुकर नॉक्सविल डाइवर्जेंस, जिसका नाम है रॉब बुकर नॉक्सविल डाइवर्जेंस, रॉब बुकर नॉक्सविल डाइवर्जेंस। इसको मैं प्लॉट करूंगा। ठीक है, सेटिंग में जाऊंगा, आई नीड टू मेक सम चेंजेस ओवर हियर। इनपुट में हम जाएंगे, बार्स बैक 200, RSI 14, मोमेंटम 20 भी रख सकते हो, 21 भी फाइन है। बार्स बैक 200, RSI 14, मोमेंटम 20, बार्स बैक 200, RSI 14, momentum 20. Guys, it is an absolutely free indicator. In order to use this indicator, you don't need to pay anyone a single penny. आपको चवन्नी भी किसी को पे नहीं करनी है। ठीक है, अब आप में से कुछ लोग ये गलती करोगे, आप ऐसे आओगे जीरोधा पे, आप चार्ट खोलोगे, आप चार्ट पे जाओगे, आप बोलोगे सर जीरोधा या एंजल वन के अंदर आपका ये नॉक्स वाला इंडिकेटर नहीं है। एब्सोल्युटली करेक्ट, आपको इन जीरोधा, एंजल वन, धन, इसके अंदर आपको ये इंडिकेटर नहीं मिलेगा। ये इंडिकेटर ट्रेडिंग व्यू की ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर है। आई रिपीट, दिस इंडिकेटर इज अवेलेबल ओनली एंड ओनली एंड ओनली इन ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ ट्रेडिंग व्यू, जो की है ये वाली। इसका मैं लिंक आपके साथ चैट में शेयर कर देता हूं। दिस इज अ फ्री ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ ट्रेडिंग व्यू, दिस इज फ्री एंड ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ ट्रेडिंग व्यू। ठीक है, फ्री एंड ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ ट्रेडिंग व्यू। मैं अपना चैनल का लिंक फिर से भेज देता हूं, इनके साथ सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना। ठीक है, चलिए अब दूसरे इंडिकेटर का बिहेवियर क्या है, मैं पहले इंडिकेटर को एक बार हाइड करता हूं। दूसरा इंडिकेटर, सेटिंग में हम जाएंगे, बार्स बैक 200, RSI 14, मोमेंटम 20, स्टाइल पे गए, लाल लाइन को हम कर देंगे मोटा, लाल लाइन को मैं मोटा कर दूंगा ताकि हमें दूर से ही दिखाई दे जाए। ओके किया मैंने। अब आप देखोगे दूसरा वाला इंडिकेटर क्या करता है। दूसरा वाला इंडिकेटर जब भी लाल लाइन नीचे की तरफ बनती है, स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है। ये इंडिकेटर बेसिकली RSI और MACD की कुछ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस का इस्तेमाल करता है, RSCD और मोमेंटम की कुछ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन का इस्तेमाल करता है डाइवर्जेंस वगैरह ट्रैक करने के लिए। उस बेसिस पे जब एक लाइन नीचे की तरफ बनती है, एक कैंडल के बॉटम से दूसरे कैंडल के बॉटम को जब स्टॉक नीचे की तरफ कनेक्ट करता है, उसके बाद जनरली स्टॉक ऊपर जाता है। आप देखोगे लाइन यहां पे नीचे की तरफ बनी, स्टॉक भाग गया ऊपर, यहां पे लाइन नीचे की तरफ बनी, ठीक है, फिर स्टॉक भाग गया ऊपर, उसके बाद यहां पे कहां बनी है, एक सेकेंड, या उसके बाद यहां पे लाइन बनी नीचे की तरफ, स्टॉक भाग गया ऊपर, उससे पहले यहां बनी थी नीचे की तरफ, स्टॉक भाग गया ऊपर, यहां बनी थी नीचे की तरफ, स्टॉक भाग गया ऊपर, एंड पीछे भी कभी ना कभी बनी होगी, ढूंढनी पड़ेगी, यहां नीचे की तरफ स्टॉक भाग गया ऊपर। मतलब जब हमें ये लाइन नीचे की तरफ बनती हुई दिखेगी, स्टॉक ऊपर भागने को रेडी है। तो गाइस, जब ये लाइन नीचे की तरफ दिखेगी, हम स्टॉक को खरीद सकते हैं। इज इट क्लियर? जब ये लाइन नीचे की तरफ बनेगी, हमें स्टॉक को खरीदना है, जब ऊपर की तरफ बनेगी, हमें स्टॉक को बेचना है।
जब जब लाइन नीचे की तरफ बनेगी वी विल बाय दैट कंपनी, जब जब ऊपर की तरफ बनेगी वी विल सेल दैट कंपनी। अब मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दो, इस वाली लाइन पे, इस वाली लाइन पे क्या मैं स्टॉक को बाय करूंगा? हियर यस और नो, मैं यहां पे स्टॉक को बाय करूंगा या नहीं? गाइस टाइम फ्रेम इज डेली, मेरी सारी स्ट्रेटजीज का टाइम फ्रेम केवल और केवल डेली होने वाला है। मैं इसे बाय करूंगा या नहीं करूंगा? केवल एक बंदे ने सही आंसर दिया है, बाकी सबके आंसर गलत हैं। ठीक है, केवल एक बंदे ने लिखा है नो, बाकी सबके आंसर जो यस है वो सभी के सभी गलत हैं। क्यों मैं यहां पे बाय क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि मेरे को ऑरेंज लाइन भी तो चेक करनी है कि ऑरेंज के नीचे है या ऊपर। वी नीड टू चेक ऑरेंज लाइन एज वेल कि ये स्टॉक ऑरेंज लाइन के नीचे है या ऊपर, बिकॉज यहां पे ये स्टॉक ऑरेंज लाइन के ऊपर है, मैं यहां बाय नहीं करूंगा। एम आई क्लियर? क्योंकि ये स्टॉक ऑरेंज के ऊपर है, मैं इसको बाय नहीं करूंगा। अब क्या मैं यहां पे बाय करूंगा? बताओ, क्या मैं यहां पे बाय करूंगा? यस और नो? एब्सोल्युटली सर, ऑरेंज लाइन के नीचे है। ठीक है, ऑरेंज लाइन के नीचे है, लाल कलर के लाइन नीचे की तरफ बनी है, हम बाय कर सकते हैं बिल्कुल। तो यहां पे मैंने बाय किया होता, और बेचने के लिए देखो, ऑरेंज के नीचे बेचना पाप है, तौबा 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 तौबा। ऑरेंज के नीचे बेचना पाप है, क्योंकि ऑरेंज के नीचे बेचना पाप है। कम से कम 28% का गेन तो मेरा लॉक हो गया कि ऑरेंज के नीचे तो मैं नहीं बेच रहा, ये 28% का गेन तो मेरा कहीं नहीं गया, ये गेन तो आ ही गया। ऑरेंज के ऊपर भी कहां बेचना है? जब लाल लाइन ऐसे ऊपर की तरफ बनेगी, जब लाल लाइन ऐसे ऊपर की तरफ बनेगी तब हमें बेचना है। तो यहां बनी ऊपर की तरफ कुछ इस तरीके से, 62 डेज 43% का गेन, 62 डेज 43% का गेन। दूसरी बार यहां पे पहला बाय सिग्नल मेरे को यहां पे आया था, मेरे खरीदने के बाद शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक नीचे भी गिर सकता है, आई डोंट केयर, ऊपर जाएगा चुपचाप मैं बेच दूंगा। दोबारा मैंने यहां पे खरीदा स्टॉक, यहां पे ये 10% का गेन 2 महीने में, एंड यहां से 10% 18% का गेन 1 महीने में। रिसेंटली हमें 4 ट्रेड मिले हैं, चारों के चारों प्रॉफिटेबल हैं। 1 महीने में 18% का गेन, 2 महीने में 10% का गेन, कितने लगभग 4 महीने में 15% का गेन, एंड 2 महीने में 43% का गेन। ये गेन्स कैसे हैं? अच्छे हैं, बुरे हैं, बेकार हैं, कैसे हैं? प्लीज आंसर इन द चैट, एक बार चैट में बताओ, ये गेन्स कैसे हैं? अच्छे हैं, बुरे हैं, बेकार हैं? या गाइस कुछ लोग लिख रहे हैं कि सर हम चैट से कॉपी नहीं कर पा रहे हैं। यार कहीं नोट डाउन कर लो ना, स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी नहीं कर पा रहे हो तो। ये इसमें क्वेश्चन क्या पूछना है? यू कैन टेक स्क्रीनशॉट और राइट डाउन बाय योरसेल्फ। ठीक है, एक्सीलेंट। अच्छा ये तो सिर्फ एक कंपनी है यार, और भी देख लेते हैं, आ जाओ। डाबर, अच्छा एशियन पेंट, 3-4 लोग, एक अंकित वाशने और 1-2 लोग और एशियन पेंट कर रहे हैं, आ जाओ यार एशियन पेंट देख लेते हैं। यहां पे आए हम, मेरा यहां पे बाय सिग्नल, यहां पे सेल सिग्नल। यहां ऊपर वाले बाय को मैं बाय मानो, नीचे वाला तो मैं देख ही नहीं रहा। ऊपर बाय सिग्नल, देन सेल सिग्नल, देन यहां पे बाय सिग्नल, देन सेल सिग्नल, देन यहां पे बाय सिग्नल, देन यहां पे सेल सिग्नल, देन यहां पे बाय सिग्नल। मैं बाय करके होल्ड में हूं, अभी लॉस में हूं, सेल सिग्नल भी प्रॉफिट में आने वाला है। 5-6 महीने में हर बार जब जब मैंने एशियन पेंट में एंट्री ली है, 18 से 24% का गेन हुआ है मेरा, ऑलवेज, हर बार, लगातार, बार 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 हमें इस तरीके के गेम्स एशियन पेंट में देखने को मिले हैं। और टेस्ट कर लो यार, आ जाओ भूतकाल में चलते हैं। ये देखिए, यहां बाय सिग्नल, यहां पे सेल सिग्नल, 6 महीने 30% का गेन, यहां पे बाय सिग्नल, यहां पे सेल सिग्नल, 5 महीने 40% का गेन। ठीक है, यहां पे बाय सिग्नल ऊपर वाला मैं ले रहा हूं, बहुत ही क्विक गेन, 45 डेज 18% का गेन, एंड उससे पहले इस रेंज में यहां पे बाय सिग्नल एंड यहां पे सेल सिग्नल, 4 महीने 40% का गेन, देन यहां बाय सिग्नल, देन यहां सेल सिग्नल, 80 दिन 20% का गेन। जितनी बार भी मैंने ट्रेड लिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, every single time we have made a lot of money. Is it clear? अब चैट में कुछ चीजें आ रही हैं कि सर लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, सर टाटा मोटर्स। भाई टाटा मोटर में इतना लोन है, मैंने अभी बताई है, डेट टू इक्विटी 0.2 से कम होनी चाहिए। टाटा मोटर कहां से आ जाएगी हमारी लिस्ट में?
टाटा मोटर हमारे लिस्ट में नहीं आने वाली, मैं टाटा मोटर में ये स्ट्रेटेजी अप्लाई नहीं करता हूं। आज की स्ट्रेटेजी केवल और केवल और केवल और केवल और केवल लार्ज कैप स्टॉक में अप्लाई करती है, जो हमारी लिस्ट का पार्ट है। जो स्टॉक्स हमारी लिस्ट का पार्ट है सिर्फ वहीं पे स्ट्रेटेजी अप्लाई होगी और कहीं अप्लाई नहीं होगी। इज इट क्लियर? डाबर लिखा है किसी चैट में, डाबर देख लेते हैं, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। डाबर 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 या अब कोई कह रहे सर करंट मार्केट में दिखाओ। भाई एशियन पेंट भी करंट मार्केट का बाय सिग्नल है, आप देख पा रहे हैं यहां पे, ये भी करंट मार्केट का बाय सिग्नल है, इसको मिस मत करना। अभी स्टॉक इसी रेंज में है तो आप बाय कर सकते हो, ठीक है। मैं मान के चल रहा हूं यहां पे मेरा प्रॉफिट आने वाला है, कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। इससे पहले बाय सिग्नल सेल सिग्नल यहां पे, उससे पहले बाय सिग्नल सेल सिग्नल यहां पे, उससे पहले का बाय सिग्नल यहां ऊपर वाला ले लेता हूं मैं, तब भी प्रॉफिट है, ठीक है। और आ जाओ भूतकाल में चलते हैं, इससे पहले का बाय सिग्नल यहां पे, सेल सिग्नल यहां पे, 5 महीने 34% का गेन। अब देखो लाइन ना हमारी ऑरेंज के ऊपर से बन के आए और नीचे क्लोज करे, ऐसा हो सकता है, इट इज वैलिड। ये ऊपर बनी नीचे क्लोज की, तो हमने यहां पे खरीदा एंड हमने यहां पे बेचा। और भी यार आप बैक टेस्टिंग कर लो अपने एंड पे, यू विल गेट ऑल द कॉन्फिडेंस। 20%, 24%, 34%, 12%, 15%, 18%, 13%, 19%, इस तरीके के गेन्स हमें इस तरीके की स्ट्रेटेजी से आ रहे थे, आ रहे हैं, आते रहेंगे। अब एक बार लॉजिक समझ लें कि ये इतने अच्छे से वर्क कैसे करती है। वाई दिस स्ट्रेटेजी वर्क सो एक्यूरेटली, सो परफेक्टली। किसी ने रिलायंस लिखा है, रिलायंस भी देख लेते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है गाइस, आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो, आ जाओ। रिलायंस में यहां पे मैं बाय करके बैठा हूं, अभी लॉस में है, प्रॉफिट सिग्नल देगा ऊपर, ठीक है। यहां पे बाय सिग्नल, यहां पे सेल सिग्नल, 7 महीने 18% का गेन, 70 दिन 18% का गेन, ठीक है। यहां पहला बाय सिग्नल यहां पे आया था, इसी रेंज में रहा, देन ये बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं हुआ था यहां पे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उससे पहले रिलायंस में बाय सिग्नल यहां पे, सेल सिग्नल यहां पे, उससे पहले रिलायंस में बाय सिग्नल यहां पे, सेल सिग्नल यहां पे, उससे पहले रिलायंस में बाय सिग्नल यहां पे, सेल सिग्नल यहां पे। कई बार हम पूरी रैली कैप्चर कर लेते हैं, कई बार हम थोड़ा थोड़ा कैप्चर करते हैं, ठीक है। तो रिलायंस, यस गाइस, रिलायंस मैंने बाय किया हुआ है, मेरे पास रिलायंस के भी 2 फ्यूचर रखे हुए हैं। आई हैव दैट मच कॉन्फिडेंस इन माय स्ट्रेटेजी, ठीक है। अब यार एक बार लॉजिक डिस्कस कर लेते हैं, प्लीज एक बार लॉजिक डिस्कस कर लेते हैं कि ये स्ट्रेटेजी इतनी एक्यूरेटली काम क्यों करती है। व्हाई? क्योंकि 99% लोग जो कर रहे हैं, मैं उसका उल्टा करना आपको सिखा रहा हूं। गाइस एक क्वेश्चन का आंसर दो यार मुझे ध्यान से प्लीज। जब मेरा यहां पे ये वाला बाय सिग्नल बना है, जब मेरा ये वाला बाय सिग्नल बना है, तब आप एग्री करते हो स्टॉक 200 दिन के मूविंग एवरेज से बहुत नीचे है। 200 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे का मतलब जितने भी लोगों ने 200 दिन पहले बाइंग की है वो सारे लोग लॉस में हैं। जितने भी लोगों ने 200 दिन पहले बाइंग की है वो सारे लोग लॉस में हैं। अब अगर सारे लोग लॉस में होंगे तो लोगों के एसएल हिट होंगे या नहीं होंगे? प्लीज आंसर इन द चैट, प्लीज आंसर इन द चैट। सारे लोगों के एसएल हिट होंगे या नहीं होंगे? यस 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 यस। इट्स अ ग्रेट कंपनी, पावरफुल कंपनी, ग्रेट कंपनी, एफआईआई की होल्डिंग, लोन बुक, एवरीथिंग इज ग्रेट, एवरीथिंग इज ग्रेट इन दिस कंपनी। जहां पे जब हम बाय कर रहे हैं, भरमार सारी जनता लॉस में है। अगर पूरी जनता लॉस में होगी तो उनके एसएल हिट होंगे या नहीं होंगे? सर बिल्कुल होंगे, एब्सोल्युटली होंगे। तो यार उनके यहां पे लॉस हो रहे हैं, वो यहां पे बेच के भाग रहे हैं, हम यहां पे खरीद रहे हैं, किसका पैसा बनेगा, हमारा या उनका? जो लॉस करके भाग रहा है, बेच रहा है, उसका पैसा बनेगा, या जो समझदार व्यक्ति यहां पे खरीद रहा है उसका पैसा बनेगा? किसका, हमारा या उनका? आंसर इट इन द चैट, हमारा या उनका? यस सर हमारा, एब्सोल्युटली करेक्ट। दूसरा क्वेश्चन अगेन, अब जब हमारा सेलिंग का पॉइंट आया है, ध्यान से देखो, जब हमारा यहां पे सेलिंग का पॉइंट आया है, जब हमारा यहां पे सेलिंग का पॉइंट आया है, तो स्टॉक ने रीसेंट ब्रेकआउट दिया है। हा, कांग्रेचुलेशन। जब स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है, हमारा सेलिंग का पॉइंट आया है, ब्रेकआउट ट्रेडर आके बाय करेंगे या नहीं करेंगे? प्लीज आंसर इन द चैट। ब्रेकआउट ट्रेडर आके बाय करेंगे या नहीं करेंगे? यस सर, यस सर, बिल्कुल करेंगे वो बाय। तो अगर वो लोग ब्रेकआउट ट्रेडर आके बाय कर रहे हैं एंड सिंस दे आर अ लॉस मेकिंग ट्रेडर, तो किसका पैसा बनेगा, उनका या हमारा? प्लीज आंसर अगेन। ऑफ कोर्स सर हमारा ही बनेगा, कैसी बातें कर रहे हो। दैट्स वाई हमारी स्ट्रेटेजी इतनी अच्छे से वर्क करती है, क्योंकि 99% भीड़ जो कर रही है, वी आर डूइंग एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ दैट, एंड दैट्स वाई वी आर प्रिंटिंग मनी। हम पैसा कमा रहे थे, कमा रहे हैं, एंड
कमाते रहेंगे। इज इट क्लियर गाइस? देयर इज नो स्टॉप लॉस। मैं कम से कम कोशिश करता हूं 40 स्टॉक्स को बाय करूं, कोई स्टॉप लॉस लगाने की हमें जरूरत नहीं होती। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर ओवर हियर? परफेक्ट। तो गाइस मैंने 2 घंटे पहले आप लोगों से कुछ कुछ प्रोमिस किए थे, मैं आपको ये सिखाऊंगा वो सिखाऊंगा ये डिलीवर करूंगा ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ ज्ञान की बातें की थी। क्या मैंने पूरी ईमानदारी के साथ सारे प्रॉमिस डिलीवर किए हैं या नहीं किए? यस और नो प्लीज टाइप इन द चैट। पूरी ऑनेस्टी, पूरी ईमानदारी के साथ हैव आई डिलीवर्ड माई प्रोमिस और नॉट? यस और नो? Yes, 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 sir. Absolutely, sir. Absolutely, you have delivered your promises. Thank you, guys. Means a lot to me. Session was wonderful. Session was amazing. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you so much. So, guys, आज की स्ट्रेटेजी मेनली लार्ज कैप की स्ट्रेटेजी थी। मेरे पास मिड कैप एंड स्मॉल कैप की भी स्ट्रेटेजी है जो काफी अच्छे से काम करती हैं। ये स्ट्रेटेजी केवल लार्ज कैप की स्ट्रेटेजी है, इसको मिड कैप एंड स्मॉल कैप में इंप्लीमेंट मत कर देना। ये देखो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इसको मिड कैप और स्मॉल कैप में इंप्लीमेंट मत करना। ये केवल लार्ज कैप कंपनीज की स्ट्रेटेजी है। सो आप में से कितने लोग मिड कैप की स्ट्रेटेजी सीखने में इंटरेस्टेड हैं? मिड कैप और स्मॉल कैप वाली प्लीज टाइप मी इन द चैट। हाउ मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग मोर फ्रॉम मी? मेरा बेसिकली एक 6 घंटे का पूरा मेंटरशिप प्रोग्राम होता है, जहां 6 घंटे का कह रहा हूं 6 महीने का मेंटरशिप प्रोग्राम होता है, जहां मैं 1 महीने तक आपको पढ़ाता हूं, 5 महीने तक डाउट सेशन चलते हैं, एंड 1 साल तक जो भी मैं ट्रेड लेता हूं सारे ट्रेड आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू लर्न मोर फ्रॉम मी? यस 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 सर, सीखना है सीखना है सीखना है सीखना है सीखना है। परफेक्ट। तो गाइस जितने भी लोग सीखना चाहते हैं, आई एम गोइंग टू टेक अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स एंड आर्यन विल गाइड यू। ठीक है, सो आर्यन ओवर टू यू। सो हाय गाइस, मैं आपका This सबसे was a पहले एक बार really फीडबैक ले insightful लेता session. हूँ, जो कि आप मेरे को 5 स्टार से मेरे को एक बार रेटिंग दे दो अपनी। आप एक बार कमेंट बॉक्स में सब लोग एक बार रेट कर दो आउट ऑफ 5। फास्ट गाइस। ओके ओके ओके। आना चाहता है क्योंकि बहुत सारे लोगों को जैसे कि साइकोलॉजी